ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने खलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है गौर पूर्णिमा के विशेष अवसर पे ये 10 दिन की गौर कथा में। तो आज 9वां दिन है, 9th डे ऑफ गौर कथा। सो आज हम लोग एक बहुत ही अद्भुत लीला श्रवण करेंगे। निमाई पंडित के द्वारा दिग्विजय केशव काश्मीरी को डिफीट करना, उनको हराते हैं शास्त्रार्थ करके। ये बहुत अद्भुत कथा है। केशव काश्मीरी पंडित इतने महान पंडित थे, ये विद्वान थे कि पूरे भारतवर्ष में सब लोग उनसे पराजित हो गए थे। सरस्वती माता की विशेष कृपा को प्राप्त किए थे। सो ये कथा इस अध्याय में आएगी, डिफीटिंग दिग्विजय। ये चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 13। जय जय द्विज कुल दीप गौर चंद्र जय जय द्विज कुल दीप गौर चंद्र जय जय भक्त गोष्ठी हृदयानंद। श्री गौरचंद्र भगवान की जय हो, जो द्विज कुल यानी ब्राह्मणों के कुल के दीपक हैं। और वो भगवान की जय हो जो अपने भक्तों के हृदय में आनंद वर्धन करते हैं, प्रदान करते हैं। जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। गोविंद के नाथ द्वारपाल, गोविंद भगवान के द्वारपाल हुए, उनके नाथ भगवान की जय हो। हे भगवान, आप सभी जीवात्माओं के प्रति शुभ दृष्टिपात करिए। ये मंगलाचरण के श्लोक बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। जयाध्यापक शिरो रत्न विप्रराज जय जय चैतन्य भक्त समाज। तो समस्त प्रकार के अध्यापकों में जो शिरोरत्न, सर्वों से सर्वोपरि हैं, सर्वरत्न है, ब्राह्मणों के जो राजा हैं, उनकी जय हो। चैतन्य भक्त समाज और चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की भी जय हो। हे नमते विद्या रस श्री वैकुंठनाथ वैसे न सबार करी विद्या गर्भपात। इस प्रकार से श्री वैकुंठ के नाथ स्वयं साक्षात नारायण नवदीप में स्थित होकर के विद्या रस में मत होकर के, विद्या रस में मत होकर के जितने भी प्रकार के ब्राह्मण थे, जो इतनी विद्वता पे जिनको अहंकार था, उनकी विद्या के गर्व को चूर्ण करने में लगे हुए हैं। सबको, सबके अहंकार को चूर्ण कर रहे हैं। यद्यपि यह नवद्वीपे पंडित समाज कोटि अर्बुद अध्यापक का नाना शास्त्र राज। कि हालांकि नवद्वीप में करोड़ों करोड़ों अध्यापक थे, जो अनेकों प्रकार के शास्त्र में राजा थे।
जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं, कितने प्रकार के शास्त्र हैं, बहुत वैरायटी, असंख्य है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, आज के जैसे नहीं। आधुनिक शिक्षा में तो कितने ब्रांचेस हैं? 15, 20, 25, 30, 40, 50 ब्रांचेस बस हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। कोई भी कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा कितनी ब्रांच की हो सकते हैं अध्ययन? लेकिन वैदिक टाइम में अनेकों ब्रांचेस थी ज्ञान की। हाँ, नालंदा अ, विश्वविद्यालय को जब जलाया था अंग्रेजों ने ना, या मुगलों ने जलाया था? मुगलों ने जलाया था लाइब्रेरी को। 3 महीने तक जलती रह गई थी, इतने शास्त्र रखे थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे। सोचिए, ये अभी की बात है, कलयुग में, कुछ 200, 300, 400 साल पहले की बात। तो कितने सारे नवद्वीप, आज से लगभग 550 साल पहले नवद्वीप जो है पूरा हब था, केंद्र था वैदिक शिक्षा का। तो ऐसे करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण लोग अध्यापन करने के लिए, जैसे आज के समय में आधुनिक शिक्षा का बोलाबाला है, तो करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, लाखों की संख्या में अध्यापक होते हैं। एक एक छोटे छोटे शहर में कितने सारे स्कूल कॉलेज खुले पड़े हैं, कितने सारे टीचर हैं, कितने सारे स्टूडेंट हैं, है ना? और बड़े बड़े जैसे कोटा वगैरह में तो लाखों लाखों स्टूडेंट, एक एक कोचिंग क्लास में 2-2, 3-3, 4-4 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, हजारों टीचर्स हैं एक छोटे से शहर में। तो पहले के समय में वैदिक शिक्षा इसी प्रकार से लोग पढ़ने के लिए, तो पूरे भारतवर्ष का नवद्वीप जो है मेन क्षेत्र था। हर जगह से ब्राह्मण लोग नवद्वीप में आके जब डिग्री लेके जाते थे तो माना जाता था कि ये मास्टर हुआ है। हाँ, ऐसे मानते थे। तो ऐसे अनेकों अध्यापक जो अनेकों प्रकार के शास्त्र में मास्टर थे। हाँ, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र व आचार्य, अध्यापन विना कारो आरना ही कार्य। तो अनेकों भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्रा, आचार्य, उनको पढ़ाने के सिवा और उनका कोई कार्य नहीं हुआ करता था। ऐसे हजारों हजारों भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र, आचार्य, ये ब्राह्मणों की डिग्री है ना? ब्राह्मणों में भी डिग्री हुआ करता था, ये टाइटल। जैसे आज के समय में कोई पीएचडी कंप्लीट कर लेता है तो उसको डॉक्टर का टाइटल देते हैं ना। तो ऐसे ब्राह्मणों में भी किसी विशेष प्रकार के शास्त्र में निपुण हो गया तो उसको ये टाइटल मिलता था, भट्टाचार्य। कोई कर्मकांडी शास्त्र में निपुण है तो उसको एक प्रकार का टाइटल। तो ऐसे अनेकों थे जो पूरा दिन भर यही कार्य करते थे, अध्यापन करते थे। यद्यपि यह सभा ही स्वतंत्र सभा रचाए, शास्त्र चर्चा हाइले ब्रह्मा रेह नाही साय। तो ये लोग कितने भी विद्वान लोग थे, ये सब के सब स्वतंत्र थे। और हाँ, ये इतने विद्वान थे कि शास्त्रों की चर्चा करने में इतने दक्ष थे कि ब्रह्मा जी के जैसे विद्वान कोई आ जाए तो उनको डर नहीं लगता था। ब्रह्मा जी भी अगर साक्षात आ जाएंगे तो डरेंगे नहीं, बोलेंगे चलो हो जाए बात। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हाँ। प्रभु जत निरवधि आक्षेप करे ना, परम परंपरा साक्षात सबाई सुने ना। The Lord constantly rebuked these scholars who had to directly or indirectly hear those taunts. लेकिन निमाई पंडित ऐसे महान महान स्वतंत्र, बहुत विद्वान, जो किसी से डरते नहीं थे। ब्रह्मा जी जैसा विद्वता रखने वाला व्यक्ति भी सामने आ जाए तो ये स्कॉलर विद्वान लोग उनसे शास्त्र पे चर्चा करने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन निमाई पंडित इन लोगों को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चैलेंज करते थे और उनके उनका परिहास करते थे, उनके गर्व को चूर्ण करने के लिए। जैसे कल हम लोग सुन रहे थे, निमाई पंडित गंगा तट पे बैठ करके प्रवचन व्याख्या कर रहे थे और हजारों स्टूडेंट घेर के बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी स्कॉलर विद्वान लोग आते थे तो देख करके निमाई पंडित डिक्लेयर करते थे, पूरे नवद्वीप में अगर कोई विद्वान है तो आ जाए, मेरे से पहले चर्चा करे तब मैं उसको विद्वान मानूंगा। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती थी, सब जानते थे कि निमाई पंडित हालांकि बालक है, लेकिन ये सारे व्याकरण शास्त्र पढ़ने गए थे स्कूल में तो व्याकरण शास्त्र ही पढ़े थे, लेकिन जब चर्चा होती थी तो सारे किसी भी शास्त्र से व्यक्ति को डिफीट कर देते थे।
तथापि हेन जन नाही प्रभु प्रति, द्विरुक्ति करिते कारो नाही शक्ति करती। लेकिन फिर भी किसी में शक्ति नहीं थी कि निमाई पंडित को चैलेंज कर सके। हे न से साधव सजन में प्रभु रे देखिया, सबाई जाए न एक दिखे नम्र हैया। तो निमाई पंडित को देख करके ये सब बड़े बड़े स्कॉलर विद्वान लोग डर जाते थे और निमाई पंडित को बड़े सम्मान पूर्वक विनम्रता से बिना चैलेंज किए अपना रास्ता मोड़ करके निकल जाया करते थे। लेकिन निमाई पंडित पकड़ते थे बार बार, विशेषली स्पेशली अपने विशेष रूप से अपने भक्तों को। जैसे गदाधर पंडित हो गए, मुकुंद हो गए, ये सब विद्वान थे, बड़े बड़े पंडित लोग थे। जैसे गदाधर पंडित, मुकुंद, शिवास पंडित। तो इन भक्तों को पकड़ पकड़ के निमाई पंडित और ज्यादा प्रयास करते थे। हाँ, उनको उसमें आनंद आता था। यदि वह कहा रे प्रभु करे न संभास, से ही जन है ये न अति बड़ा दास। और कभी कभी कोई कोई सोचता था कि मैं सामना करूंगा, कौन है ये बालक, क्या समझता है अपने आप को, मैं इस शास्त्र में निपुण हूँ, आने दो उसको। तो कभी कभी कोई ऐसा करता था, साहस भी। तो चर्चा करने के बाद वही व्यक्ति निमाई पंडित का बहुत ही स्टॉन्च फॉलोवर बन जाता था, दृढ़ बड़ा दास बन जाता था, स्वीकार कर लेता था। पहले के समय में ये होता था, कम से कम इतने लोग थे, कितना भी अहंकार होता था लेकिन इतना तो विनम्रता थी कि अगर मैं हार गया तो झुक जाते थे और उसका दास बन जाता। आज के समय में ऐसा नहीं है। आप अगर किसी को पूरे शास्त्र के प्रमाण दे करके डिफीट भी कर देंगे, लेकिन लोगों का अहंकार इतना स्ट्रांग रहता है कि वो स्वीकार ही नहीं करेगा, और उसके बाद भी अपना जो नॉनसेंस फिलॉसफी है, निरर्थक विचारधारा, उसी को लेकर के घूमता रहेगा। तो विनम्रता का जो भाव है आज के समय में पूरी तरह से नष्ट हो गया। पहले के अहंकारी अहंकार होने पे भी एक बार अगर परास्त हो गया तो फिर समर्पण कर देता था, उसका फॉलोवर दास बन जाता था। ऐसे राजा लोग भी थे, उनका कितना गर्व रहता था, लेकिन हार जाते थे तो नतमस्तक करते थे, है ना। ऐसा नहीं कि हार गया और फिर वहां से छुप के भागा और फिर जो है गलत तरीके से अटैक करने का प्रयास कर रहा है ना। ऐसा नहीं था परंपरा। वो तो मुगलों ने आकर ये सब स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से वो परंपरा चालू हो गई। प्रभुरा पांडित्य बुद्धि शिशु काल हईते, सबाई जाने न गंगा तेरे भाल मते। तो सबको गंगा तट पर रहने वाले जितने भी लोग थे सब जानते थे कि निमाई पंडित बचपन से ही बड़े तीव्र बुद्धि के हैं। हम्म, हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, जब हाथे खड़ी संस्कार हुआ था पहली बार 4 साल 5 साल की उम्र में, हाथ में लिखने के लिए दिया गया, तो केवल अक्षरों को देख करके खुद ही लिखना प्रारंभ कर दिए थे, सिखाना नहीं पड़ा। और देख देख के पढ़ना चालू कर दिए, और फिर अक्षरों की मदद से भगवान कृष्ण के अनेकों अनेकों नाम लिख लिख करके उच्चारण करने लग गए। इतने कुशाग्र बुद्धि के हुए। तो ये सब लोग जानते थे। कौन रूपे केहा प्रभु दिथे नाही पारे, यह वो सबारे चित्ते जागाए अंतरे। तो सबके हृदय में ये बात मालूम थी सबको, पूरे नवद्वीप में, कि निमाई पंडित को कोई भी व्यक्ति तर्क वितर्क में हरा नहीं सकता है। प्रभु देखी सभा स्वभावे जन्मय साधुअस, अतएव प्रभु देखी सब है वस। निमाई पंडित को देख करके स्वाभाविक रूप से हर कोई उनके प्रति सम्मान प्रकट कर लेता था, और सब इस प्रकार से निमाई भगवान सबको अपने वश में कर लेते थे। तथापि यह हेन तान माया र बड़ाई, बुझी बारे पारे ताने हेन जन नाई। तो इतना सब होने के बाद भी सब लोग जानते थे अली अति विलक्षण बुद्धि के हैं, साथ कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उनकी माया से प्रभावित होने के कारण कोई भी उनके तत्व को जान नहीं पाता था। तेहो यदि न करे न अपन विदित, तबे ताने केहा नहीं जाने कदचिता। तेहो पुनः नित्य सुप्रसन्न सर्वरीते, ताहा न मायाए पुनः सबे विमोहिते।
सो जब तक वो किसी के ऊपर कृपा ना करे तो कोई उनको पहचान नहीं सकता, उनके तत्व को जान नहीं सकता है। भगवान स्वाभाविक रूप से सभी जीवात्माओं के प्रति दया का भाव रखते हैं, लेकिन जब अपनी लीलाओं को करते हैं तो उनके माया के प्रभाव से सब जीवात्मा उनकी पहचान के बारे में अज्ञानी बने रहते हैं। हे नमते सबारे मोहिया गौर चंद्रा, विद्या रसे नवदीपे करे प्रभु रंगा। इस प्रकार से गौरीचंद्र सबको मोहित करके रखे थे और विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे, अध्यापन के रस का आस्वादन कर रहे थे। हे न काले तथा एक महादिग्विजय, आइल परम अहंकार युक्त है। उसी समय निमाई पंडित जब इस प्रकार से नवदीप के बड़े बड़े विद्वानों पंडितों के गर्व को चूर कर रहे थे और विद्या के रस में लीलाएं कर रहे थे, विद्या के रस का आस्वादन करते हुए, उसी समय एक महादिग्विजयी परम अहंकार युक्त होकर के पहुंच गया नवदीप में। आइला परम अहंकार युक्त है। सो ये जो दिग्विजय था इसका नाम केशव काश्मीरी था, कश्मीर से था। केशव पंडित नाम था इसका, कश्मीर से आते इसलिए केशव काश्मीरी भी बोलते हैं। और दिग्विजय नाम वो केशव भट्ट इसका नाम है, गांगल्य भट्ट का शिष्य था। इस निम्बार्क संप्रदाय, ये वास्तव में केशव काश्मीरी कौन है? निम्बार्क संप्रदाय के एक आचार्य हुए, जो प्रमुख आचार्य हैं। कौन है? विष्णु स्वामी या निम्बार्क स्वामी? हाँ, निम्बार्क स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य के ही अवतार हैं केशव पंडित। हाँ, ये वर्णन है इसमें नवदीप धाम महात्म्य में। सो महाप्रभु जब निम्बार्क स्वामी आए थे नवदीप, चारों आचार्य नवदीप पहुंचे थे। रामानुजाचार्य भी गए थे, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी और विष्णु स्वामी, चारों संप्रदाय के प्रमुख आचार्य नवदीप पहुंचे थे। और चारों को भगवान अपने गौरांग रूप का दर्शन किए थे और बताया कि मैं आने वाला हूँ भविष्य में। हाँ, और लेकिन सबको बोल के रखे थे कि आप अपने अपने संप्रदाय की शिक्षा देना, मैं आ रहा हूँ ऐसा करके बताना नहीं है आपको। लेकिन निम्बार्क आचार्य को महाप्रभु बोले, विशेष आशीर्वाद दिए कि जब मैं आऊंगा तो आपका भी अवतरण होगा और आप आएंगे और उस वक्त आपको कृपा मिलेगी। तो वही निम्बार्क आचार्य ये महादिग्विजयी केशव काश्मीरी बन के आते हैं। पहले ये गर्व महा अहंकार युक्त होते हैं अपने पंडिताई के कारण, लेकिन बाद में महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त मिलती है ये पता चलेगा अभी। सो सरस्वती मंत्रेरा एकांत उपासक, मंत्र जपी सरस्वती करी ले वसा। तो ये केशव काश्मीरी माता सरस्वती का बड़े एकांतिक भाव से पूजा किया था, उनका मंत्र जप करके, और उनको अपने वश में कर लिया था। वश में मतलब उनके कृपा को प्राप्त कर लिया था। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्ष स्थिता, मूर्ति भेदे रामा सरस्वती जगन माता। तो सरस्वती कौन है? विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है। तो सरस्वती की वास्तविक कृपा तो ये है कि वो भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जो माया से विमोहित लोग होते हैं वो सरस्वती का पूजा करते हैं भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए। सो लक्ष्मी से अभिन्न है सरस्वती। ये सरस्वती सुधा सरस्वती की बात चल रही है, जो आध्यात्मिक सरस्वती है, वो लक्ष्मी से अभिन्न है। और नित्य रूप से भगवान विष्णु के इनके छाती में वास है इनका, और जगत की माता है, क्योंकि लक्ष्मी ही है तो लक्ष्मी की एक स्वरूपा है जो भगवत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करते हैं। सो बताया गया सरस्वती इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। और भू शक्ति, भू शक्ति भी बोला जाता है, भू शक्ति के भी विस्तार। शी इज द कंसोर्ट ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरिनाम प्रभु की अर्धांगिनी है सरस्वती, है ना? इंटरेस्टिंग ना? सरस्वती, सुधा सरस्वती लक्ष्मी की जो स्वरूप है। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान नाम की पत्नी है। हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र की कृष्ण नाम की पत्नी है कौन? सरस्वती, सुधा सरस्वती, है ना?
जो इस जगत में भौतिक सरस्वती हैं, जो ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में आई, वो उनकी छाया है, वो ओरिजिनल सरस्वती नहीं है। ये सुधा सरस्वती आगे बताया जाएगा। तो ये सरस्वती इसलिए ये ज्ञान शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ज्ञान शक्ति को भी रिप्रेजेंट करती है और भक्ति की स्वरूपणी है। चैतन्य शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में भी बोला गया है, विद्या वधु जीवनम। तो विद्या वधु है किसकी? श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान कृष्ण के नाम की। सो भाग्यवश्य ब्राह्मणेरा प्रत्यक्ष इला, त्रिभुवन दिग्विजयी करिवर तिला। तो ये केशव काश्मीरी की पूजा से, भक्ति से संतुष्ट होकर के वो प्रकट हुई और बोले कि पूरे त्रिभुवन में आप दिग्विजय बन जाओ। पूरे त्रिभुवन में मतलब सोचिए, पृथ्वी बस में नहीं बोल रही, पूरे त्रिभुवन में ऐसा वरदान दी। आज के समय में ऐसा कोई विद्वान हो सकता है? हाँ, जो पूरे त्रिभुवन में दिग्विजय माना जाए। जार दृष्टि पात मात्र है विष्णु भक्ति, दिग्विजयी वरवताहान कौन शक्ति। तो उनकी कृपा से दिग्विजयी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेता है, तो दिग्विजयी बनना तो एक छोटी सी बात है। तो लेकिन इस इच्छा से उन्होंने पूजा किया था सरस्वती का। भाई सरस्वती र साक्षात वरदान, संसार जिनिया विप्र बुले स्थाने स्थान। तो सरस्वती किस प्रकार से साक्षात कृपा वरदान को प्राप्त करके पूरे संसार में भ्रमण करता था, स्थान स्थान जा जा करके, और लोगों को डिफीट करता रहता था। सर्वशास्त्र जिह्वाए आय से निरंतर, है ना नहीं जगत जे दीबे का उत्तर। सारे शास्त्र उसके जिह्वा में निरंतर विद्यमान रहते थे, है ना। उसको ऐसे सोचना नहीं पड़ता था इस शास्त्र में है क्या, हाँ इस शास्त्र का ये श्लोक है, फिर पुंथी खोल के देखे पूरा श्लोक, जैसे हमको तो टाइप करना पड़ता है, स्थाने स्थित और आगे क्या, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, हाँ ये श्लोक भागवत। उसके लिए ऐसा नहीं था, उसके कंठ में, उसके जिह्वा में सारे शास्त्र बैठे रहते थे। और कोई पूरे विश्व में, पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके व्याख्या को, उसके उत्तर को, या कोई रेफरेंस दे रहा है, कुछ श्लोक बता रहा है शास्त्र का, उसको चैलेंज कर सके, किसी का हिम्मत नहीं होता। जार कक्षा मात्र नाही बूझे को न जाने, दिग्विजयी है बोले सर्व स्थाने स्थाने। सो कई पंडित विद्वान लोग जो उसका सामना करने के लिए बैठते थे, तो बड़े बड़े विद्वान, कई ऐसे लोग उसके प्रश्न को ही नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार से वो ज्यादातर लोगों को तो ऐसे ही हरा देता था। प्रश्न का ही नहीं समझ पाया तो उत्तर क्या देगा। सुनी लेना बड़ा नव दीपेर महिमा, पंडित समाज यत तार नाही सीमा। तो जब भ्रमण कर रहा था, तो लोगों ने, पंडितों ने बताया कि नवद्वीप में, नवद्वीप की बहुत महिमा है, वहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में पंडित लोग हैं, हाँ कोई सीमा नहीं है। तो वहां पे जाकर के अगर आप अपना पताका फहरा लेंगे, झंडा वहां पे अगर आप गाड़ दिए, तो आप फिर पूरे सृष्टि में क्या हो जाएंगे, परम दिग्विजयी कहलाएंगे। हाँ। परम समृद्ध अश्व गज युक्त हाई, सभज नवे दीपे गेला दिग्विजयी। ये सुन करके पूरी तरह से समृद्ध होकर के, अश्व घोड़ा हाथी में युक्त होकर के चल पड़ा, अपने चेलो चपाटों को लेकर के, कहा नवद्वीप की तरफ निकल पड़ा। आफ्टर कॉन्करिंग ऑल अदर प्रोविंसेस, बाकी सारे स्थानों को जीतने के बाद, द चैंपियन स्कॉलर came to Navdeep along with his opulent entourage, which included horses and elephants. हाँ, और इतना ही नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब हाथी घोड़ा में जा रहा है, तो साथ ही साथ में ढोल नगाड़े बजाने वाले भी होंगे ही। सह हाँ, सब वो सब के साथ, जैसे राजा चलता है ना, राजा अपने फॉलोवर्स के साथ, मंत्री मिनिस्टर सेवकों के साथ और बहुत बजाते हुए जाते हैं, तो वैसे इसको लेके जाते हैं। प्रति घरे घरे प्रति पंडित सभाए, महाध्वनि उपजिल सर्व नदियाए। सो जैसे ही वो निकला नवद्वीप की तरफ जा रहा है,
तो इसका इतना प्रभाव था कि उसके पहुंचने के पहले ही नवद्वीप में खबर फैल गई हर घर में कि आ रहा है केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित, आगमन कर रहे हैं नवद्वीप में। ऐसा न्यूज़ फैल गया। और सर्वराज्य देश जिनी जयपत्र लई, नवद्वीप आसी आछे एक दिग्विजयी। क्या न्यूज़ फैला कि सारे राज्य को जीतने के बाद हर जगह से जय पत्रिका लेकर के सारे बड़े बड़े विद्वानों से क्या करते थे, ये लोग डिबेट करते थे और इनके पास एक जय पत्रिका होती थी, तो उसमें साइन करा लेते थे कि ये फलाना फलाना विद्वान हार चुका है। तो ऐसे पूरा लिस्ट बना करके जय पत्रिका लेकर के आ रहा है, नवदीप में एक दिग्विजय आ रहा है, ऐसा न्यूज फैल गया। जय पत्र refers to a certificate of conquest that a party who has lost in a battle or of arguments or test of scholarship awards to the victorious party. This is the proof of winning party's superior scholarship. इसको जय पत्र बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही ये क्या बोलते हैं, नहीं वो दूसरा था शायद, रूप सनातन गोस्वामी के पास भी आया था एक दिग्विजय। हाँ, उसका नाम कुछ और था, राम नारायण दिग्विजय नाम था शायद उसका, राम नारायण। तो वो भी बहुत अहंकार में आया था। उसको भी पता चला था कि चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल रूप सनातन गोस्वामी ये महान विद्वान है, पंडित हैं। आप इनको अगर इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे तो आप दिग्विजय कहलाओगे। तो रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, शास्त्र का रचना कर रहे थे। तो आ गया था, बोला आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो रूप सनातन गोस्वामी बोले नहीं, सेवा में है, समय नहीं है। बोले नहीं, या तो शास्त्रार्थ करो या तो हार मानो। तो रूप सनातन गोस्वामी बोले हाँ ठीक है, हार मान गए। तो साइन करा लिया, बोला नहीं नहीं, इधर साइन करके दो कि आप हार गए हो। तो रूप सनातन गोस्वामी साइन कर दिए, बोले कौन टाइम वेस्ट करेगा, गुरु जी का सेवा करेंगे कि फालतू टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो लोग साइन कर दिए। ये रूप नारायण प्रसन्न होकर के हर जगह दिखाने बताया कि मैं अब वृंदावन के बीच जो सबसे बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, उनको भी मैंने कर दिया है पराजित। तो जीव गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी के डिसाइपल शिष्य हुए, वो भी महान विद्वान थे। उनको जब पता चला कि इसने ऐसा किया है, हाँ, बिना डिबेट के जीत का पत्र लेके घूम रहा है, ये तो गलत बात है। ऐसा, तो रूप सनातन गोस्वामी के सम्मान को रखने के लिए जीव गोस्वामी ने फिर उसको रोका, बोला इधर आओ। हमारे गुरु जी विनम्रता पूर्वक साइन कर दिए हैं, क्योंकि आपके साथ समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे वो, लेकिन मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका तुच्छ शिष्य हूँ। मेरे से सामना करो आप, मेरे से अगर जीत लो उसके बाद सोचना आप। तो जीव गोस्वामी से शास्त्रार्थ होता है, कई दिन तक चलता है, और जीव गोस्वामी उसको डिफीट कर देते हैं इस प्रकार। लेकिन फिर बाद में जब रूप सनातन गोस्वामी को पता चला कि जीव गोस्वामी ने ऐसा किया, तो उनको डांटते हैं, बोलते हैं सही नहीं है, शास्त्रार्थ करना ये अहंकार को बढ़ाता है, जीत करके इससे हम भक्ति से विचलित हो जाएंगे। लेकिन जीव गोस्वामी ने परफेक्ट किया था, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने खुद को विजयी घोषित करने का नहीं था, रूप सनातन गोस्वामी के ख्याति को बचाने के लिए। तो ऐसे ये भी पहुंच गया, सरस्वती वर पुत्र सुनि सर्वजने, पंडित सबार बड़ा चिंता है लमने। तो तो सब लोगों को पता चल गया, ये मालूम था कि ये सरस्वती के वरदान प्राप्त हैं, सरस्वती के वर पुत्र हैं, उनसे वरदान प्राप्त किए हैं। तो सारे जितने भी नवद्वीप में पंडित लोग थे बड़े चिंतित हो गए मन में कि अब इसको कैसे हम डिफीट कर पाएंगे, ये तो जब बोलना चालू करेगा तो सरस्वती मैया इसके जीवा में आके बैठ जाएंगी। तो हम शास्त्रार्थ करेंगे तो उसके साथ थोड़ी ना शास्त्रार्थ है, सरस्वती के साथ शास्त्रार्थ कौन करेगा। जम्बूद्वीपे जता अच्छे पंडित तेरे स्थान, सब जिनी नवद्वीप जगत है वखान। तो पूरे जम्बूद्वीप में पंडिताई में नवद्वीप सबसे आगे था, सबसे बड़े बड़े पंडित लोग वहां पे विद्वान थे। हेन स्थान दिग्विजय जाई बेचिनिया, संसारे ये अप्रतिष्ठा घुसी बेसुनिया।
सो अगर इस स्थान में, नवद्वीप में, अगर दिग्विजय बाहर का कोई आकर के अगर यहाँ पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो नवद्वीप के सब पंडित लोग चिंतित थे कि पूरे संसार में फिर हमारी निंदा हो जाएगी। क्योंकि पूरे संसार में अभी नवद्वीप विख्यात है कि पूरे संसार में सबसे बड़े विद्वान लोग इसी नवद्वीप में रहते हैं। लेकिन अगर ये दिग्विजयी पंडित आकर के हमको डिफीट कर देगा, तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। ये चिंता उन लोगों को सताने लग गई। युजिते व कार्य शक्ति आछे तानि स्तने, सरस्वती जार जारे तिले ना अपने, सरस्वती वक्ता जार जिह्वाया अपने, मनुष्य की वादे कबू पारे तानि सने, सहस्र सहस्र महा महा भट्टाचार, सबाई चिंते न मने छाड़ी सर्वकार, हजारों हजारों महा महा भट्टाचार्य, यानी भट्टाचार्यों के भी अध्यापक लोग जो महाभट्टाचार्य, फिर महाभट्टाचार्यों के भी अध्यापक लोग महाभट्टाचार्य, महाभट्टाचार्य लोग भी विचार चिंता में पड़ गए। सब अपना कार्य छोड़ छाड़ करके सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें, इसके साथ कौन पंडित लड़ेगा। हजारों हजारों महा भट्टाचार्य एक साथ भी हो जाएंगे तब भी इसको पराजित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि साक्षात सरस्वती के साथ चैलेंज हो रहा है। तो इसलिए सबका चिंता बढ़ गया। फिर चतुर्दिक सबाई करे न कोलाहल, बुझी बान ए बार युक्त विद्या बल। तो पूरे नवद्वीप में ये कोलाहल हो गया कि अब पता चलेगा कि नवद्वीप के पंडितों में कितना ज्ञान है। ऐसा विचार चलने लग गया। ये सब वृत्तांत जत पटु यार गण, कही लेना निज गुरु गौरांग रे स्थाने। तो ये सब वृत्तांत, ये सब न्यूज फैला हुआ था पूरे नवद्वीप में। तो निमाई पंडित के जो स्टूडेंट थे, वो लोग भी आकर के गौरांग निमाई पंडित को बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है पूरे नवद्वीप में, क्या चल रहा है, एक बहुत बड़ा दिग्विजय आ रहा है और हमारे नवद्वीप के सारे महा भट्टाचार्य लोग परेशान हैं, पसीने छूट रहे हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए। एक दिग्विजय सरस्वती वस करी, सर्वत्र जिनिया भूले जय पत्र धरी, हस्ती घोड़ा डोला लोका अनेक समति, संप्रति आसिया हैला नवद्वीप स्थिति, नवद्वीपे आपनार प्रतिद्वंदी चाय, नहीं जाए पत्र मागे सकल सभाए। तो निमाई के स्टूडेंट लोग बोले कि एक दिग्विजय आया है और चैलेंज कर रहा है कि नवद्वीप में मेरा कोई प्रतिद्वंदी है तो सामने आए, और नहीं आ रहा है तो फिर जय पत्र में घोषणा करे कि मैं जीत गया हूँ। हाँ, ऐसे करके सब पंडितों के पास जा जा करके उनको ललकार रहा है। हाँ, लेकिन कोई पंडित जो है कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, बोल रहे हैं ठहरिए ठहरिए हम लोग कर रहे हैं कुछ, किसी पंडित को आपके सामने भेजते हैं। वो इंतजार कर रहा है और बड़ा जो है अधीर होकर के पूछ रहा है सबको। तो जब निमाई पंडित ये न्यूज सुने, सुनिया शिष्य गणेर वचन गौरमणि, आसिया कहिते लागे लेना तत्ववाणी। तो ये सुन करके गौरमणि निमाई पंडित अपने शिष्यों के द्वारा ये न्यूज सुने तो हंसते हुए इस प्रकार से बोलते हैं, है ना। निमाई पंडित जब सुने तो उनको टेंशन नहीं हुआ। हाँ, वो हंसते हुए बोलते हैं, सुना भाई सबे कही तत्व कथा, अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा। निमाई पंडित बोले, हे मेरे भाइयों, सुनो, एक आपको सत्य बात बोलता हूँ कि भगवान कभी भी किसी व्यक्ति के अहंकार को सहन नहीं करते हैं। क्योंकि ये दिग्विजय को अहंकार है, तो इसी नवद्वीप में उसका अहंकार का खंडन होगा, अहंकार का फंडा फूट जाएगा। खुद ही करेंगे, नहीं बता रहे हैं कि भगवान सहन नहीं करते हैं। जय जय गुणे मत है करे अहंकार, अवश्य ईश्वर ताह करे न संहार। जिन जिन गुणों को प्राप्त करके कोई व्यक्ति अहंकार मत हो जाता है, वही सारे गुण भगवान उसका नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। और ये बहुत विशेष कृपा होती है। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। तो बोल रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति जिसमें वास्तव में अगर अच्छे गुण हैं, तो उसका फल ये है कि वो विनम्र हो जाना चाहिए। जैसे वृक्ष जिसमें फल है से लदा हुआ है तो वो झुक जाता है, तो ये उदाहरण देते हैं।
बोल रहे हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति जिसमें वास्तव में अच्छे गुण हैं, तो विनम्रता से झुक जाता है। हाय हाय नहुष वीण बाण नर करावण महादिग्विजयी सुनी आछ जय जय चन। उदाहरण दे रहे हैं भागवत में, ऐसे अनेकों अनेकों महादिग्विजयी लोग हुए। हाय हाय नहुष महाराज, वेण महाराज, बाणासुर, नरकासुर, रावणासुर, ये सब लोग हम सुनते हैं। आप सब लोगों ने सुना है, ये सब दिग्विजयी थे, महादिग्विजयी थे। लेकिन इनका क्या हाल हुआ? भगवान ने इनको खुद जो है संहार कर दिए। ये हाई हाई कौन है? कार्तवीर अर्जुन था, माहिष्मतीपुर का राजा। ये कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था, ये रावण को भी कैद कर लिया था। हाँ, एक बार रावण पिकनिक मनाने गया था, तो एक पास में नदी बह रही थी। कार्तवीर अर्जुन के पास इतना बाजू बल था कि अपने हाथ से नदी को रोक लिया, तो उससे बाढ़ आ गया और रावण का जो टेंट लगा था सब उड़ गया। तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ, कौन ऐसा किया, जाके अटैक किया। उसको एक हाथ से पकड़ के ऐसे बांध लिया कार्तिवीर अर्जुन। रावण कुछ नहीं कर पाया। इसी कार्तिवीर अर्जुन को फिर कौन मारता है? भगवान परशुराम मारे थे। ये कार्तिवीर अर्जुन, इसके 1,000 हाथ थे। दत्तात्रेय भगवान की कृपा से इसको 1,000 हाथ मिले थे। और ये जो है आ, उनके जमदग्नि के प्रति अपराध किया था जब, तो भगवान परशुराम फरसा लेके पहुंच गया अकेले ही। फरसा लेके पहुंचे, कार्तिवीर अर्जुन की पहले हजारों लाखों की सेना लड़ाई कर रही है, भगवान अकेले सबका वध करते हैं। कुछ ही घंटे में सब लाखों की सेना खत्म। नदी बह गई खून की, खून की नदी बहा दिए। जब वो ये वर्णन दिया है 9वें स्कंद भागवत में, परशुराम भगवान कैसे युद्ध कर रहे थे, असली हीरो हैं, है ना? लोगों को भनक नहीं लग रही थी, कब आके कट गए। इतना सुपर फास्ट तरीके से युद्ध कर रहे थे। समझ पा रहे हैं? फिर फाइनली कार्तिवीर अर्जुन के हजारों हाथ काट दिए, उसका वध कर दिए। हाँ, फिर जो है रावण फिर भी नहीं समझा, संभला कि जो कार्तिवीर अर्जुन रावण को ऐसे ही बंदी बना लिया था, बाएं हाथ का खेल था रावण, उस कार्तिवीर अर्जुन को भगवान परशुराम ने मार दिया। वही परशुराम भगवान, जिन रामचंद्र से शक्ति प्राप्त किए परशुराम भगवान, कार्तिवीर अर्जुन को मार दिया। अब उनके ओरिजिनल स्रोत भगवान रामचंद्र से तुम पंगा लेने जा रहे हो। फिर भी उसका बुद्धि काम नहीं किया। और रावण नीचे भी गया था रसातल में, अपने पूर्वजों के पास मदद मांगने के लिए। आई थिंक बलि महाराज के पास। सोने का बहुत प्रेमी था रावण। सोना मतलब सोना नहीं, गोल्ड। गोल्ड बहुत पसंद था रावण को। तो बलि महाराज उसको दिखाए एक बहुत बड़ा गोल्ड, सोने का पर्वत दिख रहा था। रावण देख करके पूरा ऐसा बोला, अरे ये पर्वत मैं ले लूं क्या? बलि महाराज ने, हाँ ले लो। तो गया उठाने के लिए, उठा ही नहीं पाया। रावण आश्चर्यचकित हो गया, इतना बड़ा सोने का पर्वत, ये क्या है, उठ क्यों नहीं रहा है? तो बलि महाराज उसको फिर कुछ दूर लेके जाते हैं, जूम आउट करते हैं। जूम इन में तो समझ लगा पहाड़ दिख रहा था, जब जूम आउट करते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो वो जो पहाड़ था वो एक कुंडल के शेप में दिख रहा था। तो रावण पूछता है, ये क्या है? बोले ये कुंडल है। बोले किसका? हिरण्यकशिपु का। और वो हिरण्यकशिपु तुम ही थे पूर्व जन्म में, वो तुम्हारा वध किए थे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार आ करके, एक नाखून से तुमको फाड़ दिए थे। तुम्हारा कुंडल यहाँ पे आके गिरा था। सोचो, तुम अपना कुंडल ही नहीं उठा पा रहे हो। अभी तुम्हारी शक्ति कितनी कम हो गई है, तुम इतने बुद्धू हो गए हो। लेकिन वही नरसिंह अभी न राम भगवान के रूप में आए हैं, उनकी शक्ति कम नहीं हुई है। अभी भी पंगा लोगे क्या? रावण बोला, मदद कर सकते हो तो मदद करो, नहीं तो मैं अकेले देख लूंगा। अहंकार में इतना मत था।
फिर भी जाके चला गया युद्ध करने के लिए। सो कार्तवीर अर्जुन का वध हुआ था इस प्रकार से, और ऐसे अनेकों ऐसे महादिग्विजय हुए। वो सब को भगवान ने फिनिश कर दिया उनका। ये पूरा डिटेल लिख रहे हैं। भुज देखी कार गर्व चूर्ण नहीं खाए, सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं साए। तो निमाई पंडित बोल रहे हैं कि बताओ, हाँ, इसके बारे में विचार करो कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका गर्व चूर्ण नहीं किया गया हो। गर्व चूर्ण हुआ है जिसको अपने पास जो होने के कारण अहंकार हुआ है, सुंदरता के कारण अहंकार, ऐश्वर्य के कारण, धन संपत्ति के कारण, नेम फेम के कारण, वो सब का अहंकार भगवान ने चूर्ण कर दिया, वो उस वस्तु को छीन करके, है ना। और अल्टीमेटली तो भगवान कैसे छीन लेते हैं? मृत्यु सर्वहर शाहम, मृत्यु के समय में सब फिनिश हो जाता है, खत्म। सर्वहर शाहम एक बहुत बड़ा फेमस डांसर हुआ। हाँ, उसने इतना अरेंजमेंट किया था, उसके 12-13 डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर 24 घंटे उसके साथ रहते थे, जो पूरा उसका सब टेस्ट करते रहते थे। क्या इसको खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हमेशा स्वस्थ रहे। वो अमर बनना चाहता था। लेकिन मालूम है कितने साल जिया वो? नहीं नहीं, 50 साल, 50-51 साल। हाँ, इतने उम्र में फिनिश। तो उसको शायद वो भागवत नहीं पढ़ा था ना, हिरण्यकशिपु की कथा। हिरण्यकशिपु की कथा सुन लिया होता तो शायद समर्पण कर देता। तो किसका अहंकार चूर्ण नहीं हुआ? ऐसे एक और व्यक्ति था जिसने डिक्लेयर किया ओपनली, आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना, बॉक्सिंग करता था। अपने समय का ऐसा बॉक्सर था, कोई बॉक्सर उसके सामने टिक नहीं पाता था। मालूम है कौन? मोहम्मद अली। वो ऐसे घोषणा कर दिया था, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से महान कोई नहीं है, ऐसे। फिर कुछ समय के बाद उसको एक डिजीज हो गया, बीमारी हो गई, पार्किंसन। हाथ कांपने लग गया, उठा नहीं पाता था, ऐसी स्थिति। फिर बाद में उसको भक्त लोग प्रचार किए थे, तो थोड़ा विनम्र हो गया था, स्वीकार करता था बाद में। तो जब ये अहंकार खत्म हो जाता है तो व्यक्ति फिर सुनने के लिए तैयार हो जाता है, समझ जाता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट नहीं। फिर बाद में स्वीकार करना पड़ता है कि यस, आई एम द ग्रेटेस्ट, बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। ग्रेटेस्ट हूँ मैं, लेकिन सबसे बड़ा हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख। एते कथा हार जत विद्या अहंकार, देखी बे थाई सब हाई बे संहार। तो निमाई पंडित हंसते हुए बोल रहे हैं कि इसलिए आप देखोगे कुछ ही समय में ये जो दिग्विजय आया है, सबको जीत जीत करके इतना अहंकार लेकर के आया है, यहीं पे उसके सारे इस विद्या अहंकार सब नष्ट होने वाला है, बस कुछ समय में। एतब लिहासी प्रभु शिष्य गण संगे, संध्या काले गंगा तेरे आई लेना रंगे। ये बोल करके महाप्रभु हंसे सब शिष्यों को लेकर के, और संध्या काल में गंगा के तट पे आ गए अपने स्टूडेंट्स को लेकर के। अब यहाँ से चालू होती है, गंगा जल स्पर्श करी गंगा नमस्करी, वसीले न शिष्य संगे गौरांग श्रीहरि। गंगा जल स्पर्श करते हैं, गंगा को प्रणाम करते हैं, फिर गंगा तट पे बैठ जाते हैं गौरांग श्रीहरि। अनेक मंडली है सर्व शिष्यगण, वसीले न चतुर्थी के परम शोभन। तो निमाई पंडित बैठ जाते हैं एक जगह, और चारों तरफ से अनेकों मंडली बना बना करके सब शिष्य लोग बैठ जाते हैं। हजारों की संख्या में शिष्य लोग चारों तरफ से घेर घेर के बैठ जाते हैं। आप सोचेंगे कि चारों तरफ से बैठते होंगे तो जब ऐसी व्याख्या करें तो पीछे वाले क्या देखेंगे? लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, भगवान की आंखें, मुंह, कान, हाथ पैर हर जगह हैं। तो चाहे भगवान के पीछे बैठे आगे बैठे, उन सब वही रियलाइजेशन होता है। जैसे भगवान कृष्ण जब वन गोचरण के लिए जाते थे, तो लाखों करोड़ों उनके सखा लोग, सब लोग ऐसे सर्कल सर्कल में बैठ जाते थे। और जब लंच करते थे तो सब सखा को यही लगता था कि कृष्ण मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं और लंच खा रहे हैं। भगवान सबका खाते थे, सबको खिलाते थे। किसी को ऐसा नहीं लगता था कि जो
मान लो ऐसे सर्कल बने, 100 सर्कल बने, तो 100 सर्कल के बाद जो बैठा तो बेचारा सोच रहा है, अरे मैं कृष्ण से कितना दूर बैठा हूँ। उसको लगता था कृष्ण मेरे सामने ही बैठ करके खा रहे हैं। हाँ, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अनेक मंडली है सर्व शिष्यगण, वसी लेना चतुर्दिक के परम शोभन। धर्म कथा शास्त्र कथा शेष कौतुके, गंगा तीरे वसिया अच्छे न प्रभु सुखे। तो अनेकों प्रकार का व्याख्या कथा सुनना चालू कर दिए, धर्म कथा शास्त्र की अनेकों कथा बड़े आनंद के साथ सुना रहे हैं और सब शिष्य लोग सुन रहे हैं। कहारे न कही मने, भावे न ईश्वरे, दिग्विजयी जिनी बान के मन प्रकारे। सो तो ये व्याख्या करते जा रहे हैं, किसी को कुछ बोले नहीं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि ये दिग्विजय आ रहा है, इसको तो मुझे इसके अहंकार को चूर्ण तो करना है, लेकिन कैसे इसको मैं हराऊं, विचार कर रहे हैं। वो चिंतित नहीं है, या ऐसा डर लग रहा है, ऐसा नहीं। जैसे बाकी पंडित लोग चिंता कर रहे हैं कि किसको कैसे हराया जाए, कैसे हराया जाए, वो डर के मारे। लेकिन निमाई पंडित विचार कर रहे हैं कि इसको हराना तो है, इसके अहंकार को तो तोड़ना है, लेकिन किस प्रकार से ये कार्य करूं ताकि इसके फलस्वरूप वो सुसाइड न करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिसका अहंकार जितना ज्यादा होता है, जितना ऊंचा जो जाएगा, जब वहां से गिरेगा तो ज्यादा चोट लगेगी। तो निमाई पंडित सोच रहे थे कि इसका ये पूरे भारतवर्ष में हर जगह से जीत जीत के आया है, तो इसका किस प्रकार से मैं डिफीट करूं, हराऊं, ताकि ये आ, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, सुधार आ जाए। क्योंकि स्वाभाविक है ना, सारे बड़े बड़े विद्वानों को हरा के जो आया है, एक 9 10 11 साल के बालक से हार जाएगा, तो उसका क्या हाल होगा। पता चले वही गंगा में सीधे जंप मार दे। तो निमाई पंडित इसलिए मन में सोच रहे हैं, क्योंकि अपने आप को अभी प्रकाशित नहीं करेंगे ना वहां पे कि मैं भगवान हूँ। अपने आप को तो एक बालक रूप में ही रखेंगे, तो एक बालक से ऐसे पराजय प्राप्त करना मतलब बहुत बड़ा ठेस झटका लगने वाला है। तो भगवान झटका तो देना चाहते हैं, जरूरी है, ये ट्रीटमेंट है। ये साथ में सोच रहे हैं झटका लगने से उसको इतना दुख नहीं मिलना चाहिए कि वो आत्महत्या न कर ले। तो डॉक्टर की तरह कि ऑपरेशन तो करना है, लेकिन दुख नहीं देना चाहता, एनेस्थीसिया के बारे में सोच रहे हैं, कौन सा एनेस्थीसिया दूं, कैसे करूं। ये विप्रेरा हैया छे महाअहंकार, जगत महार प्रतिद्वंदी नहीं यार। निमाई पंडित सोच रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण है, इसको बहुत महाअहंकार है, पूरे जगत में इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। तो सभा मध्य जय यदि करिए हारे, मृत मृत तुल्य हाई बेक संसार भीतरे। तो इसलिए अगर सारे सभा के बीच में इसको मैं अगर पराजित करूंगा, तब तो इसका मृत्यु ही हो जाएगा। विप्रेरे राग भवकारी बेक सर्वलोके, लुटि बे सर्वस्व विप्रा मारी बेक शोके। So everyone would belittle him. They would plunder his belongings and he would die in lamentation. अगर पूरे सभा के बीच में इसका अगर पराजय करूंगा, तो इसका बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। सारे इसके वस्तुएं हैं, पुंथियां हैं, सब लोग ले लेंगे और ऐसे शोक में तो मर जाएगा। दुख ना पाई वे विप्र गर्व है वे छाए, विरले से करीबान दिग्विजयी जाए। तो फिर महाप्रभु फाइनली विचार किए कि मैं इसको एकांत स्थान में पराजित करूंगा, ताकि इसका गर्व तो नष्ट हो जाए, लेकिन ज्यादा दुख भी ना मिले। हाँ, कष्ट ना हो, तो काम भी हो जाए, लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। एवं मत ईश्वर चिंतित से ही क्षण दिग्विजयी निसाय आइला से स्थाने। तो जब ऐसा सोच ही रहे थे, तो एकांत में ही बैठे थे। एकांत मतलब कि बाहर वाले लोग नहीं है, उनके स्टूडेंट्स ही है। तो स्टूडेंट्स है तो महाप्रभु उनको कंट्रोल कर लेंगे, बोल देंगे "श्श, कुछ मत बोलो, कहीं बताना नहीं"। तो एकांत में बैठे थे, ये सोच ही रहे थे कि आ, सौभाग्य से पहुंच गया उसी रात को वहां पे। और जब पहुंचा तो देखता है निमाई को, परम निर्मल निस पूर्ण चंद्रवती, की बा शोभा हैया आछे न भागीरथी। परम निर्मल निशा है,
पूरा पवित्र रात्रि है। पवित्र रात्रि मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं है और कोई बादल नहीं है, और पूर्ण चंद्रवती, पूरा चांदनी रात है, पूर्णिमा का चांद है। और भागीरथी गंगा बह रही है। तो चांदनी रात में गंगा बहुत सुंदर दिख रही है। ऐसा देखा किसी ने नदी चांदनी रात में, निर्मल रात्रि में, गंगा नदी या कोई नदी के तट में बहुत शोभायमान है। और वहां पे बैठे हैं शिष्य संगे गंगा तीरे, आछे न ईश्वर, अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर। So as the Lord sat with his students, his attractive form was unmatched throughout innumerable universes. तो अपने स्टूडेंट के साथ जिस प्रकार से बैठे हैं, तो इतने सुंदर दिख रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर, पूरे अनंत ब्रह्मांड में सबके मन को हर लेने वाले इतने आकर्षक दिख रहे हैं। हास्य युक्त श्री चंद्र वदन अनुक्षण, निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्री नयन। हास्य युक्त है, जब शास्त्रों की व्याख्या करते हुए मुस्कुराते हुए आनंद के भाव से सुखी होकर के, उनका चंद्र वदन, चंद्रमा सदृश मुखमंडल, अनुक्षण हास्य युक्त होकर के निरंतर दिव्य दृष्टि करते हुए अपने स्टूडेंट्स की तरफ व्याख्या कर रहे हैं। मुक्त जिनि श्रीदसन अरुण अधरा, दयामय सुकोमल सर्व कलेवरा। और जब व्याख्या कर रहे हैं, सो उनके होठ, लिप्स अरुण, बहुत लाल है, लालिमा युक्त है। और दांत मुक्ता जिनी, मुक्ता मतलब पल्स, है ना, पल्स, मोती, मोती, मोतियों का जो हार है। असली मोती देखा है किसी ने? असली मोती का हार देखे हैं? तो फिर नहीं समझ पाएंगे इसका एग्जाम। असली मोती का जो हार होता है बहुत सुंदर होता है ना। मैं भी देखा नहीं हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ, क्योंकि उपमा दे रहे हैं तो होगा ही सुंदर। बहुत सुंदर होता है। लेकिन उस असली मोती के हार को भी मात देने वाली सुंदरता है उनके पंक्तिवत दांत। तो जब बोल रहे हैं तो अधर, अरुण अधर, और मुक्ता जिनी श्रीदसन, दांत, और दयामय सुकोमल सर्व कलेवर, बहुत ही दयामय प्रतीत हो रहे हैं। और पूरा उनका अंग सुकोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है। मीन्स देर इज नॉट इवन अ टिंज ऑफ पैशन, है ना। तो पूर्ण रूप से विशुद्ध सत्व में स्थित होकर के भगवान प्रवचन कर रहे हैं, बता रहे हैं, व्याख्या करते जा रहे हैं। और मुस्कुराते हुए और कृपा दृष्टि, दयामय स्वभाव से, मुक्ता जी ने त्रिदर्शन युक्त मुखमंडल, श्रीमस्तक के सुवलित छाचर ऋषिकेशा, सिंहग्रीव गज स्कंधा विलक्षण वेशा। श्रीमस्तक के सुवलिता, और उनका जो मस्तक है, हिज हेड, हाँ, छाचर ऋषिकेशा, बहुत ही सुंदर घने घुंघराले बाल से घिरा हुआ है। एंड हिज ड्रेस वॉज डिवाइन, उनका जो कपड़ा है, परिधान बहुत दिव्य है, दिव्य। और उनका गला, सिंह, सिंह ग्रीवा, शेर के जैसा गला है उनका। और कंधे कैसे हैं? हाथी के जैसे कंधे, विलक्षण और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रेस पहने हुए। सुप्रकांड श्री विग्रह सुंदर हृदय, यज्ञ सूत्र रूपे तहि अनंत विजय। हिज बॉडी वॉज वेरी लार्ज, उनका शरीर सुप्रकांड शरीर, श्री विग्रह मतलब शरीर, फॉर्म, बहुत सुप्रकांड शरीर। एंड हिज अट्रैक्टिव चेस्ट वॉज adorned by लॉर्ड अनंत इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण थ्रेड। और सुंदर हृदय, सुंदर हृदय मतलब उनका छाती, बहुत ही आकर्षक छाती, अनंत देव, अनंत शेष उसमें विद्यमान है। किस रूप में? जनेऊ के रूप में। भगवान के जनेऊ कौन है? अनंत शेष। परिधान, जनेऊ, सब कुछ भगवान अनंत शेष ही है। अनंत शेष बलराम जी के अवतार तो विद्यमान है। इसका मतलब वो धोती पहने हैं, कमर बंधा हुआ कपड़ा है, लेकिन ऊपर कुछ पहने नहीं है, और जनेऊ लटक रहा है, और व्याख्या करने में लगे हुए हैं।
श्रीललाटे ऊर्ध्व सुतिलक मनोहर, आजानुलंबित तुई श्रीभुज सुंदरा। और श्री ललाट, बहुत ही सुंदर, माथे में ऊर्ध्व सुतिलक, बहुत सुंदर तिलक लगाए हुए हैं। और हाथ घुटने तक आने वाले उनके हाथ हैं। आजानुलंबित दुई श्रीभुज सुंदर। योगपट्ट चांदे वस्त्र करिया बंदना, वामउरु माझे थुई दक्षिण चरण। और द लॉर्ड वोर हिज क्लॉथ लाइक अ सन्यासी, सन्यासी के जैसे कपड़ा पहने हैं। और कैसे बैठे हैं, ऐसे अपना राइट दायां पैर, बाएं पैर के जांग में रखे हैं ऐसे। हाँ, आप लोग इमेजिन भी करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, महाप्रभु के दिव्य स्वरूप का। ऐसे बैठ करके, और सुप्रकांड शरीर, चौड़ा छाती, आकर्षक छाती, गौरांग वर्ण। और चांदनी रात है, गंगा नदी के तट पे, सुनिर्मल रात्रि है। और कमल नयन, सुललाट में तुरक सुंदर तिलक लगा है, घने घुंघराले बाल हैं, और जनेऊ लटक रहा है, और इस प्रकार से व्याख्या करने में लगे हुए हैं। अद्भुत। परिते आछे न प्रभु शास्त्रे न व्याख्यान, है नए करे न प्रमाण। और इस प्रकार से प्रभु शास्त्रों की व्याख्या करते जा रहे हैं। और व्याख्या के दौरान बड़े सहज तरीके से, सहज और कोमल स्वभाव से शास्त्रों की सही व्याख्याओं को, सही स्टेटमेंट्स व्याख्याओं को गलत साबित करते हैं कभी, और गलत को सही करते हैं। इस प्रकार इसको वो आस्वादन कर रहे हैं इस तरीके से। और सारे विद्यार्थी लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल कान को पूरा ऐसे करके। अमृत प्रवाह हो रहा है, अमृत धारा। हाँ, आप में से कोई उनका ऐसा स्टूडेंट बनना चाहता है? हाँ, नहीं बनना चाहते, आप सब इसी भौतिक संसार में ही, भौतिक रस में ही लिप्त रहना चाहते हैं। ये असली रस, भगवान का संगी पार्षद बन करके। और कोई लिमिटेशन नहीं। घंटी बज गई, चलो अभी। जब तक भगवान का इच्छा है व्याख्या करते जाएंगे। सारे स्टूडेंट मस्त बैठ के सुनते जा रहे हैं गंगा नदी के तट पे। कोई भूख प्यास ठंडी गर्मी नहीं। भगवान के धाम में ये सब चीजें नहीं होती है ना। आप सोच रहे होंगे रात को, संध्या शाम को बैठे हैं, धीरे धीरे रात्रि बढ़ेगी, फिर मच्छर आएंगे, खाएंगे, मच्छर काट रहे होंगे, ठंडी पड़ रही हो। ये सब नहीं रहता है। हाँ, बहुत सुंदर वातावरण रहता है। और जानवी, गंगा प्रवाहित हो रही है। गंगा के प्रवाह होने से बहुत सुंदर सुंदर आवाज चल रही है। वो साउंड, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्रवचन चलाते हैं तो म्यूजिक चलता रहता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक महाप्रभु का नेचुरल बैकग्राउंड म्यूजिक है, गंगा की प्रवाह। ये बहुत अद्भुत रहता है। हम लोग मायापुर गए थे तो एक बार हमने गंगा नदी के तट पे बैठ करके कथा किया था, 2-3 घंटे। हाँ, बहुत अच्छा था। वृंदावन गए थे तो यमुना में भी, याद है? आप गए थे ना? आप नहीं गए थे ना? कौन गया था? आप भी नहीं थे। यमुना नदी के तट पे बैठ के हम लोग किए थे कीर्तन और लेक्चर। वो भी बहुत सुंदर था। तो सोचो, महाप्रभु जब भगवान स्वयं कर रहे हैं तो वो कितना आनंददायक होगा। ऐसे ही कृष्ण भी, निमाई पंडित तो ब्राह्मण, ब्राह्मण रूप धारी करके आए हैं तो शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं। और कृष्ण के रूप में वो यही ऐसे ही बैठते हैं सारे सखा लोग। लेकिन क्या करते हैं? अनेकों प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खाते पीते हैं। यमुना तीरा वनचारी, यमुना के तट में भ्रमण करने वाले। अनेक मंडली हई सर्व शिष्यगण, चतुर्थी के वसिया छेन सुशोभन। तो स्टूडेंट्स भी अनेकों अनेकों मंडली ग्रुप बना करके बड़े ही अत्यंत सुशोभन, इंचैंटिंग सीन, मन को हार लेने वाले इस दृश्य में बैठे हुए। अपूर्व देखिल दिग्विजय सुमिस्मिता, मने भावे यही बूझी निमाई पंडिता। और दिग्विजय आ रहा है, दूर से देखा। ये देखने मात्र से ही उसके मन में विचार आने लग गया कि लगता है यही निमाई पंडित है। इतना सुंदर। अलक्षित से स्थाने ठाके दिग्विजय, प्रभु र सौंदर्य चाहे एक दृष्टि है। तो जब आया देखा तो अपने आप को छुपा करके दूर ही, हाँ, निमाई पंडित की सुंदरता को एक दृष्टि हो करके बस देखता जा रहा है, घूरता जा रहा है दूर से। रुक गया अचानक से आकर के, देख करके। शिष्य साने जिज्ञासिला कि नामिहान,
शिष्य बोले निमाई पंडित ख्याति जान। तो कुछ शिष्य लोग थे आसपास, तो उनसे पूछता है कि कौन है ये, क्या नाम है इसका। तो शिष्य लोग बोले ये निमाई पंडित है, इनका नाम निमाई पंडित के नाम से विख्यात है, इस द फेमस निमाई पंडित। ये वही प्रसिद्ध निमाई पंडित है। तबे गंगा नमस्कारी से विप्रवर, आई लेना ऐश्वर्य सभार भीतर। तब वो विप्र वर, वो भी महान ब्राह्मण आया, गंगा को प्रणाम किया और सभा के भीतर पहुंच गया। आने देखी प्रभु किचु ईशत हासिया, वसित बलिलाती आदर करिया। और उसको जब निमाय पंडित देखे तो मुस्कुराए, क्योंकि पहचान गए, आ गया आखिरकार, इसके अहंकार को मुझे तोड़ना है। पहुंच गया भटकते भटकते संसार में, हर जगह से विजय पत्र लेते लेते ऊपर चढ़ते 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 आ गया, अब उधर से पटकना है। और महाप्रभु बड़े लेकिन सम्मान के साथ उसको बैठाए, बोले बैठने के लिए, बैठ गया, आसन दिए। परम निशंका से दिग्विजय आर, प्रभु प्रभु देखिला साधव सहैला तार। सो हालांकि दिग्विजय स्वभाव से बहुत बहादुर था, क्योंकि दिग्विजय था तो उसके अंदर इतना अहंकार था और बहुत कॉन्फिडेंस था। किसी से डरता नहीं था। लेकिन पहली बार निमाई पंडित को सामने देख करके उसके हृदय में कुछ भय उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया। निमाई पंडित को देख करके, ईश्वर स्वभाव शक्ति यही मत है, देखिते ही मात्रता ने साधव जन्माए। ये भगवान का स्वभाव ही है, उनको देखने मात्र से उनके प्रति, जो उनका प्रतिद्वंदी होता है, उसके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। भगवान का उम्र ज्यादा नहीं है, 8 10 11 साल के बालक हैं। ये बालक लग दिख नहीं रहे, प्रकांड शरीर है, चौड़ा छाती है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, घुंघराले घने घुंघराले बाल, और कई स्टूडेंट को बैठा करके पढ़ा रहे हैं। और इसलिए देख करके बिल्कुल थोड़ा भय उत्पन्न हो गया। जैसे कृष्ण बलराम जब प्रवेश किए थे मथुरा में, कंस ने जब पहली बार देखा तो देख करके उसको थोड़ा वो भयभीत हो गया था, डर लगा था कंस को। काल के रूप में देखा कंस। 7 5 कथा प्रभु कही भी प्रसंगे, जिज्ञासिते तारे किछु आरंभ ही रंगे। तो उस ब्राह्मण से, दिग्विजय से कुछ पहले आदान प्रदान करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, परिचय होता है कि आप कहाँ से हैं, कैसे आए, कैसी यात्रा थी आपकी, ये सब बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर बड़े सहज भाव से, प्लेफुली, मतलब इस मुस्कुराते हुए स्पोर्टिंगली बोल रहे हैं, मुझसे पूछना चालू कर दिए। प्रभु कहे तुम्हारा कवित्वेर नाही सीमा, है ना नाही जहाँ तुम्हें न करक वर्णन। गंगा महिमा किचु करह पठन, सुनिया सबार हो क पाप विमोचन। सुनी से दिग्विजय प्रभुर वचन, से क्षण करी बारे लागिला वर्णन। ध्रुत जे लागिला विप्र करिते वर्णन, कत रूपे बोले तार के करीबे सीमा। तो निमाई पंडित उसको फिर ऐसे कुछ विचार विमर्श, परिचय आदान प्रदान करने के बाद फिर बोलते हैं कि हमने सुना है आपकी तो पंडिताई की सीमा नहीं है, आप इतने महान पंडित हैं कि और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आप वर्णन ना कर सको। जिससे आप गंगा की महिमा के ऊपर कुछ वर्णन करिए, ताकि हम सब गंगा की महिमा को श्रवण करके पाप से मुक्त हो जाएं। तो जब निमाई पंडित ने यह अनुरोध किया तो दिग्विजय तुरंत गंगा की महिमा का वर्णन करना चालू कर दिया। और किसके पास ये शक्ति है कि गणना कर सके कि उस दिग्विजय ने जब चालू किया बोलना, कितने असंख्य श्लोक बोल डाले गंगा की महिमा में। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि तुरंत झंझावट की तरह, झंझावट बोलो आंधी तूफान की तरह, हाँ, श्लोक तो वहीं पे बना रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंठस्थ है उसको।
बनाते हुए इतना विद्वान था, सोचिए। हाँ, इतना विद्वान कि कोई, जैसे आज के समय कोई कविता लिखता है ना, तो बैठ करके अच्छे से कविता रचना करेगा, लेकिन वो ऑन द स्पॉट श्लोक बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, आंधी तूफान की तरह। और सब लोग सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हैं, ये बोलता जा रहा है, इतना रिसाइट कर रहा है। कतमेघ सुनिजे न कराए गर्जन, ए मत कवित्वेरा गंभीर पठन। सो इस दिग्विजय का जो गंगा की महिमा के श्लोकों का उच्चारण था, वो बादलों के गर्जना की तरह था। बादलों की गर्जना की तरह दहाड़ते हुए श्लोक एक के बाद रिसाइट करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि जीवाए अपनी सरस्वती अधिष्ठान, जे बोला है से ही है अत्यंत प्रमाण। क्योंकि जब बोलता था तो साक्षात माता सरस्वती जीवा में आके बैठ जाती थी। हाँ, तो फिर क्या ही असंभव होगा, तो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, तो जो भी बोलता था सब ऑथराइज, प्रमाणिक हो जाता था। मनुष्य शक्यता दुषिबेक के, हे न विद्यावंत नाही बुझिबेक ये। सो किसी भी मनुष्य में उसके द्वारा बोली गई, बनाई गई, जो रचना की गई है, बोली गई है, उसको खंडन करना तो दूर की बात है, कोई ऐसा विद्वान भी नहीं हो पाता था जो उसको पूरी तरह से समझ सके कि बोल क्या रहा है, कहाँ से बोल रहा है, कौन से छंद अलंकार क्या यूज कर रहा है, समझ भी नहीं पाते थे विद्वान लोग। सहस्त्र सहस्त्र जत प्रभुर शिष्यगण, अवाक हैला सबे सुनिया वर्णन। हजारों हजारों निमाई पंडित के शिष्य लोग सुन करके बिल्कुल अवाक हो गए, ऐसे मुंह खोल करके सीधे देखते रह गए उसको। क्या वर्णन कर रहा है भाई, कौन है ये, कहाँ से आया है, ऐसे सारे शिष्य लोग निमाई पंडित के। राम राम अद्भुत स्मरे न शिष्यगण, मनुष्य रहे मत के स्फुर कथन। तो सारे शिष्यगण स्मरण करने, राम 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 ऐसे से बोलने लग गए कि भला कोई मनुष्य ऐसा बोल सकता है क्या, पहली बार सुना है ये तो, राम राम कितना अद्भुत है। जगत अद्भुत जत शब्द अलंकार, से बाई कवित्व वर्णन नहीं आर। तो बोल रहे हैं, the most wonderful words and literary ornaments in the world were all used in Digvijay's recitation। ये ऑन द स्पॉट जो रिसाइटेशन किया महिमा, गंगा की महिमा वर्णन करते वक्त, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अलंकार हैं, जितने भी सुंदर शब्द हैं, सब इस्तेमाल कर दिया। सर्वशास्त्र महाविशारद जे जे जन, एन शब्द तासा ओ पूछिते विशन। तो यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो शास्त्रों में महाविशारद लोग थे, एक्सपर्ट थे, उनके लिए भी दिग्विजय के द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में डिफिकल्टी हो जाती थी, परेशानी खड़ी हो जाती थी कि कहाँ से कौन से डिक्शनरी से लेके आया है सब, है ना। जैसे श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब इंग्लिश में प्रवचन करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स लोग जब बैठते थे सामने, तो वो भी सोच में पड़ जाते थे ये शब्द कहाँ से आया, तो डिक्शनरी खोलना पड़ता था। उनकी भाषा में प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, या उनका जो लेख है, तो ब्रिटिशर्स लोग भी नहीं समझ पाते, क्योंकि श्रीला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद आ, कई ऐसे शब्द थे जो संस्कृत में, जिसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है, तो उन्होंने शब्द बनाए फिर इंग्लिश भाषियों को समझाने के लिए, तो वो शब्द उनके डिक्शनरी में कहाँ मिलेगा। तो वो इंग्लिश के शब्द बनाए और उसका फिर एक्सप्लेनेशन भी देते थे। कई शब्द हम लोग प्रभुपाद जी के बुक्स में भी पढ़ते हैं ऐसे अद्भुत तरीके से। ए मत प्रहर खाने का दिग्विजय, अद्भुत से पढ़े तथापि अंत नहीं। तो इस प्रकार से दिग्विजय लगातार 3 घंटे तक श्लोक उच्चारण करता रहा। 3 घंटे तक कितने हजारों श्लोक बोल डाला होगा, और फिर भी अंत नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि अंत हो गया, किसका, गंगा की महिमा, केवल गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए ऐसे घंटों घंटों बोल दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि गंगा की कैसी अद्भुत महिमा है, कि अगर इस प्रकार का कोई प्रकांड विद्वान है, तो गंगा की महिमा को घंटों घंटों भी बोल सकता है। सोचिए, गंगा की महिमा असीमित है। भगवान के चरणों को जो जल धो के निकलता है,
उसकी महिमा इतनी है, विचार करिए। भगवान की पादुका है जो चप्पल भगवान पहनते हैं, उसकी महिमा भी अनंत है। एक महान वैष्णव हुए वेदांत देशिका, उन्होंने पादुका शतकम लिखा है। तो दर्शन करने गए थे भगवान का, सामने पादुका रखी थी, पादुका देख करके उन पादुका का जो है प्रार्थना गुणगान करना चालू किए। तो उस गुणगान में 100 श्लोक बोल डाले, आगे नहीं बढ़ पाए, दर्शन बंद हो गया। भगवान के चरण कमलों तक ही नहीं पहुंच पाए, पादुका की महिमा पे अटक गए, है ना। चरणों की महिमा फिर क्या बोलेंगे। ये भगवान की महिमा ऐसी। पड़ी यदि दिग्विजय हैला अवसर, तबे हासी बलिले नरसी गौर सुंदर। तो फाइनली ऐसे घंटों घंटों बोलने के बाद खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा रुक गया। तब श्री गौर सुंदर तक सुन रहे थे निमाई पंडित ध्यान से बोल वर्णन कर। तो फिर स्माइल करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं गौर सुंदर। तुम्हारा जे सब तेरा ग्रंथ ना अभिप्राय, तुम्हें भी ने बूझिए बुझाई ले बूझा नहीं जाए। महाप्रभु बोलते हैं कि आपने जो जिस प्रकार से श्लोकों की रचना की है, वो इतनी महान है, इतनी महान है कि आपके बिना और कोई समझ भी नहीं सकता है। अगर आप उसको समझ व्याख्या नहीं करेंगे तो किसी की शक्ति नहीं कि उसको समझ पाए। ऐसे अद्भुत आपने रचना की है। हिते का आपने किचु करा व्याख्यान, जे शब्द जे बोला तुम इससे सुप्रमाण। इसलिए महाप्रभु बोल रहे निमाय पंडित कि आपने बड़ी अद्भुत रचना की है। ऐसे उत्तम श्लोक आपने रचना किए हैं कि किसी को समझ में नहीं आया, इतने अद्भुत है। अगर आप उसका व्याख्या नहीं करोगे अब तो कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए आप एक क्या करिए कि आपकी इतनी अद्भुत जो आपने व्याख्या रिसाइटेशन किया है, रचना किया है, उसका एक भाग उठा करके थोड़ा व्याख्या करके बताइए, ताकि हम सब उसको समझ पाए। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व मनोहर, व्याख्या करी बारे लागी लेना विप्रवर। इतने अद्भुत विनम्रता के साथ मधुर वचनों से निमाई पंडित ने जब अनुरोध किया कि आप कुछ आपकी रचना का कुछ भाग लेकर के उसका व्याख्या करिए हम सबके समझने के लिए, तो बड़ा उत्साहित हो गया, बोला बिल्कुल करता हूँ ना अभी। तो कोई एक पंक्ति उठा लिया और फिर वो ब्राह्मण व्याख्या करना चालू कर दिया। व्याख्या करी ले मात्र प्रभु से क्षणे, दूषी लेना आदि मध्य अंत तीन स्थाने। और जैसी व्याख्या करना चालू किया, निमाई पंडित इमीडिएटली उस व्याख्या के शुरू, मध्य और अंत में दोष बताना चालू कर दिए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है प्रभु, आपने तो बहुत अच्छा रिसाइटेशन किया है। तो स्पेशली एक श्लोक जो दिग्विजय ने बनाया था, जब उसका व्याख्या करने लग गया तो महाप्रभु उस श्लोक पे दोष इंगित किए। ये श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है। इसका विस्तार से वर्णन चैतन्य चरितमृत में है। यहाँ पे केवल सार रूप में ये इस श्लोक पे पूरा क्या दोष है, क्या गुण है, और इसके माध्यम से वो डिफीट कर देते हैं दिग्विजय पंडित को। इसका पूरा एक अध्याय है चैतन्य चरितमृत में। महत्वं गंगाय सततम् इदमभाति नितराम्, यदेषा श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुर नरैर अर्चचर चरणा, भवानी भर्तुर्य शिरसि विभवत्यद्भुत गुणा। ये एक श्लोक, ऐसे हजारों श्लोक रचना किया था। तो इस श्लोक का व्याख्या महाप्रभु दोष दिखाते हैं। प्रभु बोले ए सकल शब्द अलंकार, शास्त्र मत शुद्ध है ते विषम अपार। तो पहले गुणगान किए, बोले कि शास्त्रों के अनुसार ये जो श्लोक है, शास्त्रों के दृष्टिकोण से इस श्लोक में आपने जो भी अलंकार यूज किए हैं, तो वो अत्यंत शुद्ध है। शास्त्र मत शुद्ध है ते विषम अपार, अपार तरीके से सब शुद्ध है, बड़े अद्भुत है। तुम्ही वती याच कौन अभिप्राय करी, बोला देखी कही लेना गौरांग श्री हरि। लेकिन बोल रहे हैं बट प्लीज टेल अस व्हाट वाज योर इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दिस ऑर्नामेंट्स। हालांकि आपने अलंकार तो बड़े अद्भुत यूज किए हैं, एक ही श्लोक में इतने सारे अलंकार यूज कर दिए। महाप्रभु बोले बहुत अद्भुत है,
लेकिन अब आप ही बताइए, व्याख्या करिए कि आपने जो भी अलंकार यूज किया है उसका अभिप्राय क्या है। आप क्या सोच करके ये सब अलंकार यूज किए, अब उसमें दोष भी बताएंगे। इत बड़ सरस्वती पुत्र दिग्विजय, सिद्धांत न स्फुरे किचु बुद्धि गेला कहीं। तो जब इस प्रकार से महाप्रभु क्वेश्चन कर दिए कि आपने बहुत सारे अलंकार तो यूज किए हैं, सब उत्तम है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सोच करके आप इन अलंकार को यहाँ पे यूज किए हैं, उचित नहीं है, ये गड़बड़ी है यहाँ पे। तो जब इस तरह से पॉइंट आउट किए तो उसको क्लिक कर गया, अरे ये तो मिस्टेक हो गया। तो वो तुरंत, हाँ, उसका स्फुरण नहीं हो रहा है, कुछ मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, बुद्धि गेला कहीं, बुद्धि कहीं और चली गई। उसको ये जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मेरे वाणी से गलत निकल कैसे सकता है, तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। सात पांच बोले विप्र प्रबोधित नारे, जय बोले ताई दोष है गौरांग सुंदर है। फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए, यानी सही प्रूफ करने के लिए जो भी बोलता था, उसके उत्तर में जो भी व्याख्या करता था, उस व्याख्या में भी दोष दिखा करके उसका खंडन कर देते थे निमाई पंडित, कर दिए। सकल प्रतिभा पलाइला कौन स्थाने, आपने न बूझे विप्र की बोले आपने। तो उसका जितना ऐसा प्रतीत होता है कि सारी उसकी बुद्धि जो है उससे छुट्टी लेकर के चली गई कहीं पे उस वक्त जब निमाई पंडित फॉल्ट बताना चालू की। कभी कभी होता है ना ऐसा कि कोई बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट रहता है, बहुत तीव्र बुद्धि का है, हमेशा आउट ऑफ मार्क्स आते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे ही उसकी बुद्धि उसका छुट्टी लेके कहीं चली जाती है, तो वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। फिर जब वहां से बाहर निकल के आता तो अरे इसका तो पता था यार, एक पता नहीं बुद्धि उस वक्त कहाँ चली गई थी। हाँ। तो ये इसका मतलब क्या है, ये बुद्धि उद्देश्य सब भगवान के कंट्रोल में है। भगवान जब चाहेंगे तब रहेगी आपके पास, नहीं रहेंगे तो लॉक करना चाहे तो लॉक कर सकते हैं भगवान, फिर जब खोलना चाहे खोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना। इसलिए भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, मेरे पास इतना बुद्धि है मैं कर लूंगा सब। भगवान लॉक कर देंगे सही टाइम पे तो फिर हो गया, बुद्धि लॉक ब्लॉक, आप वीलॉग बनाने के लायक भी नहीं रहेंगे। वीलॉग उस कंडीशन में अच्छा बनेगा। हाँ, तो दिग्विजय का बुद्धि कहाँ चला गया छुट्टी लेके पता नहीं, he didn't even know what he was saying। और ऐसी स्थिति हो गई, कुछ कुछ अपने आप को बचाने के लिए बोल तो रहा था, लेकिन उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी बोलता जा रहा था। फिर प्रभु बोले, "ए ठाकुर का पड़ा किचुआर, पड़ी ते वो पूर्व मत शक्ति नाही यार।" तो जब नहीं कर पाया अपने दोषों का खंडन, हाँ, जिनमें पंडित बोले ठीक है ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे बोलो। जब ऐसे बोले आगे बोलो, तो उसका तो ऑलरेडी बुद्धि सटक गया है। तो जैसे पहले उत्साह के साथ जिस प्रकार से बोल रहा था, श्लोक को उच्चारण कर रहा था, अब ऐसा नहीं कर पा रहा, वो शक्ति नहीं रह गई अब तो। अब बहुत भयभीत होकर के और हृदय पूरा जो है वजन ले करके अब किसी तरह से कुछ कुछ बोल रहा है। कौन चित्र ताहन सम्मोह प्रभु स्थाने, वेदे वो पाए न मोह जार विद्यमाने। तो निमाई पंडित के सामने मोहित हो गया वो, अपनी ही रचना की व्याख्या करने में मोहित होके गिर पड़ा, नहीं बोल पा रहा आगे। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि इसमें कौन सी अद्भुत बात है कि भगवान के सामने वो इतना बड़ा दिग्विजय मोहित हो गया। वैदिक शास्त्र भी भगवान के उपस्थिति में मोहित हो जाते हैं, तो ये तो एक दिग्विजय है। आपने अनंत चतुर्मुख पंचानन, जस बर दृष्ट है अनंत भुवन। तारव पाए न मोह जारे विद्यमाने, कौन चित्र से विप्रेरा मोह प्रभु स्थाने। जिन भगवान के सामने, हाँ, ये ब्रह्मा जी, अनंत शेष और शिव जी, जो असंख्य ब्रह्मांड को रचना करते हैं, मेंटेन करते हैं, संहार करते हैं, वो भी जिस भगवान के सामने आकर के मोहित हो जाते हैं, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि ये ब्राह्मण भगवान के सामने आकर के मोहित हो गया, विविल्डर हो गया, समझ में नहीं आ रहा है उसका बुद्धि किधर चला गया। बहुत अद्भुत व्याख्या। लक्ष्मी सरस्वती आदि जत योग माया, अनंत ब्रह्मांड मोहे जा सब और छाया। लक्ष्मी सरस्वती इत्यादि जितनी भी योग माया है अनंत ब्रह्मांड में, वो भी, हाँ, मोहित हो जाते हैं,
भगवान के सामने, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि ये मोहित हो गया। ताहारा पाए न मोह जार वित्त माने, अतएव पाछे से ठाके न सर्व क्षणे। वेद करता शेष ओ मोह पाए जार स्थाने, को न चित्र दिग्विजय मोह व ताहाने। तो जो वैदिक शास्त्रों की रचना करने वाले, और यहाँ तक कि अनंत शेष भगवान भी, जिनके सामने, जिनकी उपस्थिति में मोहित हो जाते हैं, तो दिग्विजय मोहित हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात। अनंत शेष भगवान बलराम के विस्तार है, भगवान बलराम भी मोहित हो गए कृष्ण जब ग्वाल वाल सखाओं में और बछड़ों के रूप में विस्तार किए तो इसलिए इसमें ये मोहित हो गया, तो कौन सी इसमें आश्चर्य की बात। मनुष्य मनुष्य ये सब कार्य असंभव बड़ा, ते बलि तार सकल कार्य तड़ा। So it is impossible for ordinary living entities to understand the activities of Supreme Lord, therefore his activities are transcendental glorious. किसी भी मनुष्य के लिए ये असंभव है कि वो भगवान के कार्यकलापों को समझ सके, इसलिए भगवान के कार्यकलाप सब दिव्य हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः। मूले जब तक किछु कर्म करे न ईश्वरे, सकल ही निस्तार हेतु दुखित जीवे रे। उनके कार्यकलाप भगवान कब क्यों कैसे कार्य करते हैं, ये कोई मनुष्य समझ नहीं सकता है, लेकिन उसका प्रयोजन जरूर समझ सकते हैं। क्यों करते हैं, कब क्या करते हैं, ये डिफिकल्ट है, लेकिन लेकिन अल्टीमेटली उसका प्रयोजन रहता है निस्तार हेतु दुखित जीवेरा, कि दुखी जीवात्माओं, बुद्ध जीवात्माओं के निस्तार उद्धार के लिए भगवान इस प्रकार के कार्य करते हैं। दिग्विजय यदि पराजय प्रवेशिला, शिष्य गण हास्य बारे उद्यत हैला। तो जब ऐसा दिग्विजय का हाल हो गया कि मोहित हो गया, आगे अब कुछ बोल नहीं पा रहा है, बुद्धि कहाँ चली गई समझ में नहीं आया, और जब जो भी बोल रहा है तो कुछ भी बोलता जा रहा है। हाँ, तो ये स्थिति में दिग्विजय को देख करके सारे स्टूडेंट्स लोग बस ठहाका मार के हंसने ही वाले थे, ऐसे करने ही वाले थे कि महाप्रभु कर दिए। सबारे ही प्रभु कर लेना निवारण, विप्र प्रतिबल लेना बंधुर वचन। तो निमाई पंडित सबको इमीडिएट, नहीं तो हंस देते तो फिर बेचारे का तो और पसीना छूट जाता, मृत्यु भी हो सकता था। इसलिए तो अन्य पंडितों के सभा के मध्य में ये कार्य नहीं किए, क्योंकि वहां पे तो निश्चित रूप में वो लोग तो ठहाका मार के हंसी देते, लेकिन ये सब स्टूडेंट्स थे इनके। तो जैसे ही हंसने की स्थिति में थे, महापुरुष समझ गए, तो तुरंत निवारण कर दिए, बोले रुक जाओ रुक जाओ। और फिर ये ब्राह्मण को बड़े विनम्रता के साथ फिर डिफीट तो कर दिए, दोष वोष बता करके अहंकार चूर्ण कर दिए, यही उद्देश्य था। उसके बाद फिर कुछ हृदय में अपने वो नहीं रखे, ग्रजेस नहीं रखे उसके प्रति, कि उसको निम्न दिखाना है। हो गया, कर लिया दिग्विजय, सब आ गया यहाँ पे लाइन में, ये सब नहीं। अब उसके बाद बड़े मधुर तरीके से विनम्रता पूर्वक उसको इस प्रकार से बोलते हैं। आज चल तुम शुभ करवा सप्रति, काली विचारी बसब तुम्हार समहति। बोले हे दिग्विजय महाशय, आज आप घर जाइए, विश्राम करिए, कल आइए हम लोग और चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। आप क्योंकि इतना भ्रमण करते करते आए थे, थक गए होंगे, और अचानक से आ गए और मैंने इस तरीके से पूछ लिया, चर्चा कर लिए, तो कभी कभी बुद्धि जो है काम नहीं कर पाती है। कोई दिक्कत नहीं, आज आप घर जाइए, विश्राम करिए, कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ऐसे करके बड़े प्रेम से मधुर तरीके से तो निमाई पंडित बोले, लेकिन फिर भी उसका तो बैंड बजा हुआ है तो। तुम्ही वो आईला शांत अनेक बढ़िया, निशा वो अनेक चाहे सोई ठाक गया। बोले कि आप इतना लंबा इतना ज्यादा उच्चारण किए हैं, बहुत थक गए होंगे, और ये बहुत लेट भी हो रहा है, रात्रि हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी संध्या काल में निमाई पंडित स्टूडेंट्स को लेकर के बैठे थे, और फिर वो भी व्याख्या कर रहे थे। फिर उसके बाद निमाई वो दिग्विजय ही आया, और थोड़ा वार्तालाप हुआ, उसके बाद दिग्विजय 3 घंटे तक लगातार बोला था, तो बच गया होगा 10-11 तो आराम से बच गया होगा। तो निमाई पंडित बोले कि आप भी बहुत थक गए होंगे, आप जाओ रेस्ट लो, कल मिलते हैं। हे मत प्रभु र कोमल व्यवसाय, जहाँ रे जीने न से दुख ना ही पाए। तो इस प्रकार से महाप्रभु का बहुत कोमल, अ, सज्जन तरीके से व्यवहार करते थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा जब पराजित भी होता था,
तो उसको दुख नहीं मिलता था। उसको दुखी अपने कारण नहीं होने देते थे। इसको लेकिन दुख होगा भी, पूरा रात सो नहीं पाएगा, लेकिन वो उसके अहंकार के टूटने के कारण होगा, है ना। लेकिन निमाई पंडित उसको भरपाई पूरा किए, विनम्रता पूर्वक मधुर तरीके से उसको आदर सम्मान के साथ भेजते हैं। सेई नवद्वीपे जत अध्यापक आचे, जीनिया हो सबारे तोषेण प्रभु पाछे। और इसका प्रमाण भी दे रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पूरे नवद्वीप में ऐसे असंख्य अध्यापकों को, पंडितों को, सबके पास गर्व था, अहंकार था, सबको डिफीट करके, पराजित कर करके सबका अहंकार चूर्ण किए थे। लेकिन उसके बाद फिर बड़े विनम्रता के साथ मधुर तरीके से उनसे व्यवहार करते थे, कि सब लोग उनके निमाई पंडित के द्वारा पराजित होने के बाद भी उनसे बड़े संतुष्ट रहते थे। उनके प्रति, निमाई पंडित के प्रति कोई शत्रुता का भावना नहीं रखते थे, क्योंकि बाद में व्यवहार इतना अच्छा करते थे। चला जी घरे की यह वसी पुंथी चाह, काली जे जिज्ञासिता बलि बारे चाह। सो भगवान बोले कि चलो आज हम सब चलते हैं, देन आफ्टर लुकिंग एट योर बुक्स कम टुमारो एंड आंसर माय क्वेश्चंस। तो आज हम सब चलते हैं घर। आप वापस घर जा करके अपनी पुंथी खोल के पढ़िए, देखिए, और फिर कल मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहीं पे होल्ड कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हालांकि हार गया है दिग्विजय, लेकिन महाप्रभु निमाई पंडित ये नहीं बोल रहे ठीक है अभी हार गया ना, अब साइन करो, इमीडिएटली साइन करो या बोलो, उत्तर दो या साइन करो, ऐसा नहीं कर रहे। बोल रहे ठीक है आप थक गए हैं, आप मौका ले लीजिए, आप जाइए, मेरे जो भी प्रश्न का उत्तर आप अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो घर जाके अच्छे से उस पर विचार करिए, पढ़िए, और कल आकर के फिर आप उत्तर दे दीजिए। अतएव नवद्वीपे जते का पंडिता, सबार प्रभुर प्रति मने बड़ प्रीता। तो इस सज्जन, जेंटल व्यवहार, बिहेवियर के लिए जितने भी पंडित हुए नवद्वीप में, सब उनसे बड़े प्रसन्न थे और प्रेम करते थे। शिष्यगण समहति चलिल प्रभु घर, दिग्विजय हईल बड़ लज्जित अंतर। तो अपने शिष्यों को लेकर के घर की तरफ निकल पड़े, और ये दिग्विजय अंदर ही अंदर बड़ा लज्जित महसूस कर रहा है, टूट गया पूरी तरीके से। पहली बार उसके जीवन में ऐसा स्ट्रोक मिला है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, स्टमक स्ट्रोक, तीनों एक साथ हो गया। दुखित आइला विप्र चिंते मने मने, सरस्वती मोरे वर दिले ना अपने। बड़ा दुखी दुखी होकर के मन मन में चिंता कर रहा है कि माता सरस्वती ने मुझे खुद प्रकट होकर के वरदान दिया था, ये क्यों नहीं काम किया, आज क्या हो गया। न्याय सांख्य पातंजल मीमांसा दर्शन, वैशेषिक वेदांत निपुण जत जन। हेन जन न देखिलु संसार भीतरे, जीनिते की दाय मूर सने कक्षा करे। तो विचार कर रहा है कि जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं, षट दर्शन, न्याय, सांख्य, पातंजल, मीमांसा, वैशेषिका, वेदांत, में निपुण से निपुण लोग भी मेरे सामने चर्चा करना तो दूर की बात है, मेरे प्रश्न को नहीं समझ पाते थे। हाँ, लेकिन शिशु शास्त्र व्याकरण पढ़ाए ये ब्राह्मण, से मोरे चीनी लहे न विधि र घटन। लेकिन आज ये कैसा घटना हो गया कि छोटे बच्चों को व्याकरण पढ़ाने वाला ये बालक ब्राह्मण मुझे जीत लिया। ये कैसे संभव हो गया। निश्चित रूप में विधि र घटन, मतलब ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन ये विधाता के द्वारा किया गया है, विधि र घटन है। हाँ, तो सरस्वती वर अन्यथा देखी हाय, एहो मोर चित्त बड़ लागिल संशय। देवी स्थाने मोर वचन मिला कोन दोष, अतएव हाइला मोर प्रतिभा संकोच। तो फिर वो इस तरह से विचार करते हुए समझ गया, ऐसा सोच रहा है कि लगता है कि आज सरस्वती का वरदान गलत साबित हो गया है, जो मेरे मन में संशय उत्पन्न कर दिया है। क्या? वो सोच रहा है कि मेरे द्वारा हो सकता है कि सरस्वती के चरण कमलों में कोई अपराध हो गया है, इस अपराध के कारण सरस्वती रुष्ट हो गई हैं, और मेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई, सही समय पे काम नहीं की। हाँ, जैसे कर्ण, परशुराम भगवान बोल दिए कि जाओ बेटा, ले जाओ शिक्षा, सही समय पे तुम्हारी बुद्धि ज्ञान जो है काम नहीं करेगा, तो अपराध के कारण।
अपराध के कारण। तो ये ब्राह्मण सारे शास्त्र पढ़ा है, तो उसको मालूम होगा कर्ण का इतिहास। तो उसको लग रहा है ऐसा, कि लगता है मेरे से अनजाने में सरस्वती के प्रति कुछ अपराध हो गया है, जिसके कारण सही समय पे मेरा बुद्धि जो है काम नहीं किया, माता रुष्ट हो गई। अवश्य ही हार आजी बुझी बकारण, हेता बलि मंत्र जपे वसीला ब्राह्मण। तो अब ये जानने के लिए कि मेरे से क्या अपराध हुआ है, वो सो नहीं पा रहा है रात को, बैठ गया और मंत्र जप करना चालू कर दिया। ये क्या अपराध हुआ, क्या अपराध हुआ है, यानी बहुत गंभीर है। समझ रहे हैं ना, ये बहुत गंभीर था माता सरस्वती के प्रति, तो उसका भक्ति भाव था। तो पहचान नहीं पाया, तो इस प्रकार से मंत्र जप चालू कर दिया। क्यों नहीं, सरस्वती क्यों स्फुरित नहीं हुई, ऐसा सोच करके क्या मेरे से अपराध हुआ है। मंत्र जपी दुखे विप्र शयन करिला, स्वप्ने सरस्वती विप्र सम्मुखे आइला। जिस प्रकार से मंत्र जप करने के बाद कुछ समय के पश्चात बड़े दुखी भाव से, थका हारा हुआ ही था, 3 घंटे बोला था और बहुत भ्रमण करके आया था, तो थका भी था। तो कुछ समय उसको झपकी लग गई, और जैसे नींद लगा तो स्वप्न में सरस्वती साक्षात प्रकट हो गई। कृपा दृष्टे भाग्यवंत ब्राह्मणेर प्रति, तही ते लागी लती गोप्य सरस्वती। तो सरस्वती माता उससे नाराज नहीं थी, उससे प्रसन्न थी, और उसके ऊपर बहुत ही कृपा दृष्टि प्रदान करते हुए ये भाग्यवंत ब्राह्मण यहाँ पे बोल रहे हैं, कि ऐसे परम भाग्यशाली ब्राह्मण को अति गोप्य तरीके से सरस्वती माता बोलना चालू करते। भाग्यवंत क्यों बोला गया है, पूरे दुनिया को जीतना भले ही कोई समझे सौभाग्य है, भाग्य है, जो भी है, लेकिन भगवान के द्वारा खुद हार पाना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए यहाँ पे भाग्यवंत ब्राह्मण बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इसको हराया, और इसके कारण सरस्वती माता और उसके ऊपर दया दृष्टि कर रही है, क्योंकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया है, भगवान के द्वारा हार के आया है। तो सरस्वती और कृपा दृष्टि करते हुए उसको इस प्रकार से बोलती हैं। सरस्वती बोले न सुनह विप्रवर, वेद गोप्य कहिए तो मारा गोचर। सरस्वती बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सुनो, मैं आपको वैदिक अत्यंत गोपनीय बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। कारो स्थाने कह यदि ये सकल कथा, तबे तुम शीघ्र है अल्पायु सर्वथा। तो लेकिन पहले बार चेतावनी दे दी कि मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमको बताने जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जा करके बोला किसी को, तो निश्चित रूप में तुम्हारा शीघ्र जाए मृत्यु हो जाएगा। ऐसा दम वार्निंग दे रहे हैं, कि मैं बता जरूर रही हूँ तुम्हारे ऊपर कृपा करके, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन अन्य किसी को बोलना नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता है ना। जारताई तुम्हारा हाइल पर जाए, अनंत ब्रह्मांड नाथ से ही सुनिश्चय। आज जिसके द्वारा तुम पराजय प्राप्त किए हो, वो और कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं, ये सुनिश्चित रूप में तुम सुन लो। कोई साधारण इंसान नहीं है। माता सरस्वती ने डायरेक्ट बोल दिया उसको। आमी चार पाद पद्मे, निरस्तर दासी, निरंतर दासी, सम्मुखायिते अपनारे लज्जावासी। तो बोल रही हैं कि मैं खुद जिनके चरण कमलों की निरंतर सनातन दासी हूँ। सो आई एम एम्ब्रेस टू अपियर बिफोर हिम। जब तुम उनसे उनके सामने वार्तालाप कर रहे थे, तो मुझे बहुत लज्जा हो रही थी उनके सामने आने के लिए। उनके चरण कमलों की मैं दासी हूँ, कैसे तुम्हारे जीवा में आकर के उनके सामने बोल पाऊंगी, तो इसलिए मैं प्रकट नहीं हो पा रही थी। बोल रही है, विलज्यमाना यस्य स्थातुम इच्छा पथे यमुया, विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धिया। सो भगवान की जो माया शक्ति है, भगवान के पीछे रहती है, मोहित होने के कारण भगवान के सामने आने में शर्म आता है ना। वेद व्यास जी दर्शन किए थे माया शक्ति को, भगवान का जब दर्शन किए, सम्यक प्रणीति अमले, हाँ,
सम्यक पश्यते, वो देखे भगवान को। तो माया तद अपाश्रयम, कि माया भगवान के पीछे खड़ी है छुप करके, सामने आने की शक्ति नहीं हो रही। आमी से बली ये विप्र तुम्हारे जीवाय, कहा न सम्मुख शक्ति न वसे अमाय। कि हालांकि हे ब्राह्मण, हालांकि मैं हमेशा से आपके जीवा के थ्रू बोलती आई हूँ, लेकिन जब उनके सामने तुम पहुंचे तो मेरे पास ये शक्ति नहीं थी कि मैं उनके सामने कुछ बोल सकूं। हमारा की दाय शेष देव भगवान, सहस्र वदन वेद जे करे व्याख्यान। अज भवादि चार उपासना करे, हे न शेष मोह माने जहाँ गोचरे। तो सरस्वती बोल रहे हैं कि मेरा तो छोड़ दो, शेष देव भगवान अनंत शेष भगवान बलराम भी, अनंत शेष भी सहस्र वदन से जिनके व्याख्या करते हैं, गुणगान करते हैं, वो explains Vedas with thousands of mouths and who is worshipped by Brahma and Shiva, he is also bewildered in his presence। कि मेरा तो छोड़ दो, स्वयं अनंत शेष भगवान भी जो हजारों मुखों से वैदिक शास्त्रों का व्याख्या करने में दक्ष हैं, जो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा भी पूजे जाते हैं, अनंत शेष भगवान, वो भी उनके सामने आने में मोहित हो जाते हैं। पर ब्रह्म नित्य शुद्ध अखंड अव्यय, परिपूर्ण हई वैश्य सबर हृदय। वो कौन है? वो परम ब्रह्म है, नित्य शुद्ध है, पूर्ण है और अव्यय है, और पूरे तरीके से हर जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान है। कर्म ज्ञान विद्या शुभ अशुभादि जत, दृश्यादृश्य तुम्हारे वह कही बान कता। सकल प्रलय है सुन जायते, से ही प्रभु विप्र रूपे देखिला साक्षाते। तो बोल रही हैं, जितने भी प्रकार के कार्य हैं, कर्म कांड है, ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, विद्या है, शुभ है, अशुभ है, दृश्य अदृश्य, इस जगत में जो भी दृश्य अदृश्य है, ज्ञात अज्ञात चीजें हैं, सब कुछ, सब कुछ जिनके द्वारा उत्पन्न होती है, जिनके द्वारा प्रलय हो जाती है, हे विप्र सुनो, उसी प्रभु को आज आपने ब्राह्मण के रूप में दर्शन प्राप्त किया है। वही आपके सामने खड़े होकर के आपसे बात की है। तुम्हारा इतना सौभाग्य है। आप ब्रह्मादि जत देख सुख दुख पाए, सकल जानिया विप्र यहाँ न अज्ञाय। Know for certain that everyone, including Lord Brahma, enjoys happiness and distress according to his will alone। कि निश्चित रूप में यह जानो कि संसार में हर व्यक्ति ब्रह्मा जी के समेत हर व्यक्ति उनकी ही एकमात्र इच्छा से, उनकी एकमात्र नियंत्रण में इस संसार में सुख और दुख को प्राप्त करता है। मत्स्य कूर्म आदि जत सुना अवतार, यही प्रभु बिना विप्र किछु न यार। तो तुम जितने भी शास्त्रों में मत्स्य कूर्म इत्यादि अलग अलग अवतार पढ़ते हो, सुनते हो, जानो कि यही ब्राह्मण रूप में जो प्रभु हैं, हाँ, यही है, इनके अलावा और कोई नहीं। यही मत्स्य अवतार है, यही कूर्म है, यही नरसिंह अवतार लेके आते हैं, यही रामचंद्र है, यही कृष्ण है। यही से वराह रूपे क्षिति स्थापिता, यही से नरसिंह रूपे प्रहलाद रक्षिता, यही से वामन रूपे बलि जीवन, जार पाद पद्म है ते गंगा रचनम। यही वराह रूप में पृथ्वी का रक्षा किए, यही नरसिंह रूप में प्रहलाद को बचाए, यही वामन रूप में बलि महाराज को जीवन प्रदान किए, जिनके चरण कमल से गंगा जन्म लेती है, वही प्रभु तुम्हें ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। यही से हिला अवतीर्ण अयोध्याय, वधिला रावण दुष्ट अशेष लीलाय। यही प्रभु अयोध्या में अवतरित होकर के रावण और अनेकों प्रकार के दुष्ट का वध किए। वहाने से वसुदेव नंद पुत्र बलि, एवे विप्र पुत्र विद्यारस से कुतूहली। और इसी को शास्त्र में वसुदेव के नंद, वसुदेव नंद के पुत्र के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे अभी ब्राह्मण के रूप में आकर के विद्या रस की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। वे देवों की जाने न उहान अवतार, जाना ही ले जाना है अन्यथा शक्तिकार। बोले वैदिक शास्त्र भी इस अवतार को नहीं जानते, तो किसके पास शक्ति होगी जो इनको जान पाए, जब तक ये अपने आप को खुद प्रकट करना ना चाहे तो। यत किच्छु मंत्र तुम्हें जपिले अमार, दिग्विजयी पद फल न है ताहार। तो माता सरस्वती बोल रही हैं कि तुमने आज तक जो भी मेरा मंत्र जप किया, पूजा किया,
उसका वास्तविक फल ये नहीं है कि दिग्विजयी बन गए तुम। दिग्विजयी पद को प्राप्त करना वो वास्तविक फल नहीं है। फल क्या है वास्तविक? मंत्रे जे फल तहा ये बेसे पाइला, अनंत ब्रह्मांड नाथ साक्षात ते देखिला। तुम्हारे सारे मंत्र जब पूजा पाठ का जो फल है वो यही है कि अनंत ब्रह्मांड के नाथ को साक्षात देख लिया तुमने आज। हाँ, तो इसलिए शोक मत करो, दुखी मत हो जाओ। मेरी वास्तविक कृपा यही है तुम्हारी कि तुमने उनको साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया, जितना भी मेरा मंत्र जप किया। तो समझना चाहिए जो भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा से जो भौतिक ऐश्वर्य मिलता है वो वास्तविक फल नहीं है। उनकी कृपा से अगर आपको कृष्ण मिल जाए, कृष्ण की भक्ति मिल जाए, कृष्ण के भक्त बन जाए, तो समझना चाहिए कि उन देवी देवताओं का वास्तविक कृपा हुआ है। पूजा करने का, तपस्या करने का, कोई भी यज्ञ व्रत रखने का, वो वास्तविक फल ये है। जहाँ शीघ्र विप्र तुम यहाँ न चरण, देह की समर्पण करो ने। इसलिए जाओ ब्राह्मण, तुरंत जाओ, इंतजार मत करो, अभी सो मत जाना। अब सो भी नहीं सकता। तुरंत जाओ और अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पण कर दो। रात्रि के समय की बात है, रात बैठ के जप किया, और फिर जैसे थोड़ा नींद आई तो सरस्वती आकर के स्वप्न में सब बोल रही, और बोले तुरंत जाओ, भागो, उनके चरण कमलों में समर्पण कर दो। स्वप्न है ना मानिया ये सब वचन, मंत्र वसे कहिला न वेद संगोपन। तो ये सब जो भी मैंने बोला स्वप्न मान करके टाल मत देना। तुम मेरा मंत्र जप किए, उसके वशीभूत होकर के मैंने ये सब आपको सीक्रेट रिवील किया है। हाँ, आई एम कंट्रोल्ड बाय योर चैंटिंग एंड आई हैव देयरफॉर इन्फॉर्म्ड यू ऑफ दैट व्हिच इज अननोन टू द वेदास। मैंने बता दिया है। एतबलि सरस्वती हैला अंतर्धान, जागिले न विप्रवर महाभाग्यवान। ये बोल करके माता सरस्वती अंतर्धान हो गई, और वो महाभाग्यवान ब्राह्मण उठ गया, उठ खड़ा हुआ और जागिया। जागिया ही मात्र विप्र वर से क्षणे, चलिले न अति उषा काले प्रभु स्थाने। और जगते ही तुरंत उठ करके भागा। उसी समय उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त के समय लगभग, तुरंत चल पड़ा प्रभु निमाई पंडित के पास। प्रभु रे आसिया विप्र दंडवत हैला, प्रभु वो विप्रेरे को लेकर ही अतुलीला। और निमाई पंडित के पास जाकर के तुरंत दंडवत प्रणाम करता है। निमाई पंडित उसको उठाते हैं और गले लगा लेते हैं। प्रभु बोले केने भाई, इकी व्यवहार। विप्र बोले कृपा दृष्टि जे है न तुम्हार। तो निमाई पंडित बोले क्या हुआ भाई, इतना जल्दी कैसे आ गए? अभी तो ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजा है, देखो, इतना जल्दी आ गए आप। हाँ। तो ब्राह्मण बोला अब आप छुपाओ मत, सब मुझे पता चल गया है। अब बोल रहे हैं, कृपा दृष्टि जय है ना तुम्हार, ये सब आपकी कृपा दृष्टि का प्रभाव है प्रभु। अब मैं सब जान गया हूँ। तो बोलने चालू कर दिया। अब निमाई पंडित कैसे उसके ऊपर कृपा करते हैं, और ये भगवान को कैसे प्रार्थना करता है, कैसे भगवान वरदान देते हैं, ये सब हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, केशव कश्मीरी, दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी। ठीक है, ओके, यहीं पे विराम करते हैं, तुलसी आरती फिर और आरती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गणत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। रोहित प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब आ प्रभु गए जी। आप। हरे हाँ, आज आ कृष्णा। गया।